बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आई होप कि आपकी सुबह खुशगवार गुजर रही होगी। आज मैं बात करना चाहूँगी एक ऐसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जिस पे मैं अक्सर बात करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे जितनी भी बात की जाए कम है। देखिए व्यूअर्स, इंसान के पास दुनिया की हर नेमत हो, पैसे हो, गाड़ी हो, बंगला हो, जेवर हो, हर किस्म की चीज़ हो, लेकिन और इंसान वैसे मतलब बाजू टांगे सब चीज़ें सलामत हो, लेकिन इंसान की सेहत डैमेज हो या इंसान सेहतमंद ना हो तो इंसान ज़िंदगी भरपूर अंदाज में नहीं जी सकता। मैं हमेशा कहती हूँ ना, ज़िंदगी हमने गुजारनी नहीं है, हमने अपनी ज़िंदगी को एक भरपूर अंदाज में जीना है। लेकिन ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जीने के लिए इंसान को एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी इंसान में तभी आती है जब आप अच्छी खुराक ले रहे होते हैं, जब आप पानी की मिक़दार अपनी डाइट में प्रॉपर रखते हैं, उसके अलावा आप एक्सरसाइज करते हैं, अपनी नींद को पूरा करते हैं। ये सब चीज़ें जब आप कंबाइन करते हैं तो आपकी ज़िंदगी जो है वो सेहतमंद होती है। और अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी या कोई इशू हो तो फिर उसकी तशख़ीस कराएं, वेट ना करें। बहुत सी ख़वातीन, आई एम वेरी वेरी सॉरी, लेकिन ये मुझे चीज़ बॉदर भी बहुत करती है कि बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। बच्चे को ज़रा से छींक आई, नज़ला हुआ, ज़ुकाम हुआ, शौहर की तबीयत ख़राब हुई, सास को कुछ हुआ, अम्मी को कुछ हुआ, घर में किसी इंसान को कुछ हुआ, फ़ौरन दौड़ के अस्पताल लेके जाती हैं। और अगर अपनी सेहत में कोई इशू आता है तो हफ्तों महीनों गुजर जाते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा जाता और अक्सर सेल्फ मेडिकेशन की जाती है या टोटके जो हैं वो यूज़ करके इंसान अपने आप को सेहत की तरफ लाने की कोशिश करता है। देखिए व्यूअर्स, जिस्म में किसी भी चीज़ की अगर डिफ़िशेंसी होगी, अगर पानी की भी कमी होगी तो इंसान की तबीयत ख़राब होती है, इंसान की हेल्थ सफ़र करती है। इसीलिए मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि प्लीज़ सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ जाने की कोशिश करें। अपने लाइफ़स्टाइल, ये लाइफ़स्टाइल का वर्ड मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, अपने लाइफ़स्टाइल को बेहतर बनाएं। सारी सारी रात जागना है, दिन में सोना है, अजीबोगरीब चीज़ें खानी हैं, फ्राइड चीज़ें और जंक फूड की तो हम लोग जान ही नहीं छोड़ते, क्योंकि पता नहीं हमें क्यों लगता है कि हम जितना ज़्यादा जंक खाएंगे शायद उससे हमारी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। असल में अब ये एक स्टेटस सिंबल भी हो गया ना कि जितना ज़्यादा आप पिज़्ज़ाज़ और बर्गर्स और इस किस्म की चीज़ें खाएंगे उतने ही ज़्यादा आप हेल्दी होंगे। लेकिन खुद सोचें, जो चीज़ें प्योर तली हुई हैं, जिसके अंदर कोई फल नहीं है, जिसमें कोई सब्जियां नहीं हैं, वो कैसे आपको सेहत की तरफ लेके जाएगी। और यही इशू हमारे बच्चों को होता है, जिसकी वजह से उनके कद नहीं निकलते और बहुत से अजीबोगरीब मेडिकल इश्यूज़ का हमें सुनने को मिलता है, जो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ ही नहीं आती कि इतने छोटे छोटे बच्चों को ये मसाइल कैसे हो जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे क्या है? नाश्ता। मुझे पता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का ज़माना है और हर कोई जो है वो एक सर्टन टाइम के लिए फास्टिंग करते हैं और उसके बाद जो है वो कुछ खाते हैं, लेकिन नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हैं, ये मैं एडल्ट्स के लिए बात कर रही हूँ, बच्चे तो खुदा का वास्ता बिल्कुल भी इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ मत लेके जाएं। अगर उनको वेट का कोई इशू है भी तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको प्रॉपर तरीके से खुराक के थ्रू उनका वेट कम करें, ना कि उनको अजीब डाइट्स पे डालें कि भाई दिन में एक दफ़ा प्रॉपर खाना खाएंगे, बाकी जो हम 2 मील्स देंगे वो छोटी छोटी सी फलों सब्जियों की दें। ये नहीं करना। बच्चे क्योंकि ग्रोइंग एज पे होते हैं, उनकी हाइट निकल रही होती है, उनकी बोन्स डेवलप हो रही होती हैं, तो उनको प्रॉपर खुराक की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशस खुराक की। प्रॉपर खुराक में फ्राइड फूड्स की मैं बात नहीं कर रही या अनहेल्दी चीज़ों की बात नहीं कर रही। और अगर फ्राइड चीज़ें बनानी हैं, जैसे कि आज किचन में भी हम एक फ्राइड चीज़ बनाएंगे, लेकिन आप उसको हेल्दी अंदाज में बना सकते हैं अपने घर में। देखिए, बाहर से आई हुई चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती। टाइफॉइड, हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। सो प्लीज़ आप लोग ज़रा सी एहतियात करें, बच्चों को घर में बनी हुई चीज़ें दें। आई नो कि समझ में बच्चे अक्सर कहते हैं कि जी हमने ये भी खाना है, हमने वो भी खाना है, हमें ये मंगा दें, हमें वो मंगा दें। और पेरेंट्स क्योंकि ऑलरेडी उनका तो डेली स्केड्यूल वही चल रहा होता है, चाहे सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, बच्चों की रूटीन चेंज होती है स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हेल्दी चीज़ों की तरफ उनको लेके जाएं। अगर आप कोई फ्राइड चीज़ें उनको दे ही रहे हैं तो उसके साथ कोई हेल्दी चीज़, कोई जूसेस, कोई फ्रूट्स, कोई साथ में कॉम्बिनेशन में चीज़ें दे दें। आप दुआएं देंगे मुझे अगर आप ये कुछ चीज़ें जो है अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करते हैं। बच्चों को नाश्ते के बगैर स्कूल नहीं भेजना या घर से बाहर नहीं भेजना,
समर्स में अक्सर पेरेंट्स ये करते हैं कि बच्चे सारी रात नाचते रहते हैं, फिर सुबह जो है वो जाके कहीं 2-4 बजे सुबह के सो रहे होते हैं, उसके बाद सारा सारा दिन सोते हैं, फिर जब उठते हैं तो ना नाश्ते का टाइम होता है ना लंच का टाइम होता है। प्लीज़ व्यूअर्स, ना तो अपनी ज़ात के लिए ये स्केड्यूल ठीक है और ना ही ये आपके बच्चों के लिए ठीक है। पानी की मिक़दार, गर्मियों में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और जब हम स्वेटिंग करते हैं, पसीना आता है तो जिस्म से नमकियात निकल जाती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसे लग रहा होता है जैसे जिस्म टूट रहा है। तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम और वो जो कहते हैं ना हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन होती है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और 8 घंटे नींद पूरी करनी है आपने भी, और बच्चे जो ग्रोइंग एज में होते हैं उनको 10 घंटे तक सुलाना इम्पॉर्टेंट होता है। ये कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं भी, बच्चों को दूध पिलाएं, फल खिलाएं, इसके अलावा हो सके तो मछली खिलाएं, अंडे का इस्तेमाल डेली बच्चों को कराएं। देखिए बच्चों को हर चीज़ की ज़रूरत है, बच्चों को डाइटिंग की तरफ नहीं हमने लेके जाना, लेकिन जो और ये जो अंडे के ऊपर बिला वजह का इल्ज़ाम है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोई अंडे से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, और अंडे की जर्दी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है, वो बुरा वाला नहीं होता। तो आप आराम से बच्चों को बॉइल्ड एग खिला सकते हैं, फ्राइड एग खिला सकते हैं, जैतून के तेल में, खोपरे के तेल में उसे फ्राई कर लें, स्क्रैम्बल्ड अंडा बना दें देसी मक्खन के साथ। 100 चीज़ें की जा सकती हैं। फ्रेंच टोस्ट खिला दें जो बच्चे नहीं खाते हैं अंडे को डायरेक्टली। देखिए ऑप्शंस क्रिएट करने की बात है, अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए अल्लाह पाक ने हमें इतने अमेजिंग मुल्क में पैदा किया है। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा फल और सीजनल, शिमला मिर्च हो, खीरा हो, मतलब लीमू फॉर एग्ज़ाम्पल विटामिन सी से भरा हुआ होता है, आलू बुखारा सीज़न में है, सेब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आम इन सीज़न है। उसके अलावा फालसे की अगर हम बात करें, चेरी की बात करें, खरबूजा, तरबूज, ये सब चीज़ें अब मार्केट में भी अवेलेबल हैं। और आप अगर गर्मियों के सीज़न में अगर दिल नहीं भी चाहता कुछ खाने को तो एक फ्रूट का बोल तो खा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही फ्रूट चाट बनाएं, एक नॉर्मल फ्रूट्स 2-3 कंबाइन करके एक चाट बना के खा लें, मतलब एक फ्रूट सैलेड बना के खा लें। ये सब हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आइए बढ़ें किचन की तरफ, जहाँ पे शेफ़ कनीज़ फातिमा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। जब किचन में आप चीज़ें बना रही होती है तो जी, हेल्दी या सेहतमंद चीज़ें बनाने की तरफ आपका कितना रुझान होता है? काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि हर एज ग्रुप ने वो खाना होता है तो ध्यान रखना पड़ता है हाइजीन का, क्योंकि बच्चों ने, बूढ़ों ने, सबने खाना होता है। अच्छा, मैं हाइजीन के अलावा बात कर रही हूँ कि मतलब कि बैलेंस्ड मील हो, फल हों, सब्जियां हों, ये सब बिल्कुल, चीज़ें अगर आप मीट यूज़ करें तो साथ ज़रूर रायता एंड सैलेड भी यूज़ करें तो वो ज़रा बैलेंस्ड हो जाता है। और दूसरा, अगर आप बना रहे हैं तो ज़रा थोड़ा साफ़ सुथराई से बनाएं, क्योंकि घर में बनाने का मकसद ही ये है कि बाहर की गंदी चीज़ों से बचा जा सके। अब जैसे कि विंग्स हर बच्चे की फेवरेट है आजकल, बिल्कुल। हर बंदा जो है वो बच्चा जो है वो विंग्स मंगाना चाहता है और विंग्स खाना चाहता है, लेकिन किस तरह से बनाते हैं, किस किस्म के होते हैं, कहाँ से आप ऑर्डर कर रहे हैं, कितने लोगों ने उसको हाथ लगाया, इस चीज़ का बड़ा एक इशू हो जाता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल वो किस ऑयल में फ्राई कर रहे हैं, वो ये कि ऑयल हफ्ता 2 हफ्ता चलाते रहते हैं। जी बिल्कुल। सो हम क्या बना रहे हैं? आज हम हनी चिली विंग्स बना रहे हैं और साथ में पाइनएप्पल लेमनेड। वेरी नाइस, ओके। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स। हनी चिली चिकन की विंग्स की जो मैरिनेशन है उसके इंग्रेडिएंट्स हैं: चिकन विंग्स 2 किलो, सोया सॉस 1/4 कप, चिली सॉस 4 खाने के चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच, पेपरिका पाउडर आधा चाय का चम्मच, काले मिर्च 1 चाय का चम्मच, अंडे 2 अदद, मैदा 1 कप, कॉर्नफ्लोर 4 खाने के चम्मच, तेल 1 चाय का चम्मच। हनी चिली सॉस के लिए तेल 1/4 कप, शहद 1/4 कप, लहसुन 2 जवे, हरी मिर्च 7 से 8 अदद, सोया सॉस 1/4 कप, चिली सॉस 1/4 कप, मस्टर्ड पेस्ट आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद तिल और हरा प्याज गार्निशिंग के लिए। ठीक। अब इसकी मैरिनेशन का तरीका ये है कि सोया सॉस, मैदा, कॉर्नफ्लोर और जितने भी सारे स्पाइसेस हैं इन सबको आपको 1 to 2 आवर्स के लिए मैरिनेट करके रख दें। और सबसे बेस्ट है अगर ओवरनाइट कर दें तो बहुत बेस्ट है। विंग्स को आप मैरिनेट करके ओवरनाइट रख दें, वरना 2 आवर्स भी इनफ है। मैरिनेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हमने डीप फ्राई करनी है। डीप फ्राई करने के बाद दूसरी तरफ जो हमारी चिली सॉस है वो हमने रेडी करनी है, जिसमें हमने थोड़ा सा गार्लिक ऑयल में सौते करके सोया सॉस, चिली सॉस, मस्टर्ड पेस्ट और थोड़ा सा हनी जाएगा। हनी जाने के बाद फिर उसमें हम चिलीज़ थोड़ी सी सौते करेंगे कि उसका फ्लेवर आ जाए सॉस में, और देन अपने विंग्स ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स करके सर्व कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आप इसी तरह
चिकन भी बना सकते हैं पूरी की पूरी। आप फुल चिकन को भी कट करा के उसकी हनी चिली चिकन बना सकते हैं। साथ फ्राइड राइस भी होता है, साथ आप फ्राइड राइस भी दे सकते हैं, तो एक मुकम्मल मील हो जाती है। या इसके साथ आप अगर थोड़ी सी वेजिटेबल्स को सौते कर देते हैं तो बच्चे उसको बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर लेते हैं। सो इसी चीज़ को, इन्हीं मैरिनेशंस और इन्हीं सॉसेस को, लेकिन विंग्स भी जब फ्राई करनी है, चिकन भी जब फ्राई करना है, एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप उसको फ्राई करें तो वो फुली कुक्ड हो। होता ये है कि अक्सर हम फ्राई करते हैं, ऊपर से ब्राउन हो जाता है, हम निकाल लेते हैं, अंदर से चिकन कच्ची होती है। सो आप ये भी कर सकते हैं कि आप चिकन को मैरिनेट करके थोड़ी देर फिर उसको कुक कर लें स्टीम के अंदर, फिर उस पर बैटर लगा के उसको फ्राई कर लें। सबसे बेस्ट है मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक किया जाए और एक पीस को चेक कर लें निकालने से पहले, क्योंकि कच्ची मुर्गी जो है उससे भी बहुत सी बीमारियाँ, साल्मोनेला पॉइजनिंग हो जाती है उससे। बिल्कुल। लेमनेड पाइनएप्पल, लीमू का रस 1.5 कप, अनानास 2 कप, पुदीना 10 से 12 अदद, स्कंजबी 2.5 कप, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत, सोडा हस्बे जायका। लेमनेड के लिए पानी 6 कप, चीनी 1 कप, नमक आधा चाय का चम्मच। अब इसका तरीका ये है कि पानी में चीनी, नींबू ये सब कुछ मिला के इसको अच्छे से पका लेना है, वो बिल्कुल स्कंजबी की तरह रेडी हो जाएगा। और सेकेंडली जो हमारा पाइनएप्पल लेमनेड है वो हमने ब्लेंडर के अंदर अपना पाइनएप्पल डालना है। पाइनएप्पल के बाद ये जो हमने सारा मिक्सचर बनाया है इसको ऐड करके, सोडा ऐड करके इसको अच्छे से ब्लेंड करके, आप स्पार्कलिंग वाटर भी डाल सकते हैं। तो कम से कम 1/4 कप हमारा ये जो सारा लेमनेड है हमने इसको ऐड करना है, और देन सोडा या स्पार्कलिंग वाटर ऐड करके उसमें आप ऊपर सर्व कर दें वो पुदीना वगैरह डाल के। सिंपल, वंडरफुल, थैंक यू। अच्छा व्यूअर्स, देखें ना, हमने ये एक डिफरेंट किस्म की, क्योंकि हर घर में स्कंजबीन या नींबू पानी जिसको हम कहते हैं हर कोई पी रहा होता है, और बहुत से लोग जो हैं उसके अंदर सोडा वाटर की जगह जो है, सोडा वाटर यानी कि सिर्फ स्पार्कलिंग वाटर जो होता है उसकी जगह जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स, सोडास वगैरह डालते हैं। तो उससे बेहतर यही है कि आप स्पार्कलिंग वाटर का इस्तेमाल करें, और अगर नहीं डालना स्पार्कलिंग वाटर तो आप नॉर्मल पानी डाल के भी एग्जैक्ट यही रेसिपी आप बना सकते हैं। और साथ में अनानास में भी बहुत सी अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत से न्यूट्रिएंट्स और मल्टीविटामिन्स होते हैं, और उसी तरह नींबू के अंदर भी, पुदीना भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ शुगर की एक एडिशन है, लेकिन अगर आप शुगर की जगह कोई स्वीटनर डाल देते हैं या उसकी जगह भी आप शहद डाल सकते हैं, तो आपकी बड़ी एक हेल्दी ड्रिंक बन जाती है जो आप इंजॉय कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली फ्रेश पाइनएप्पल का इस्तेमाल करें तो वो बेस्ट ऑप्शन है। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सुलाफ़े नकवी हमें ज्वाइन करेंगी, और वो लोग जो कंप्लेन करते हैं कि भाई ट्रेनर के पैसे नहीं हैं, हम अफोर्ड नहीं करते हैं कि किसी से जाके सीखें, तो आज हम आपको कुछ बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड योगा बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड, मतलब गिनीज रिकॉर्ड होल्डर, योगा एक्सपर्ट हैं, होलिस्टिक कोच हैं, उसके अलावा कॉर्पोरेट पर्सनल ट्रेनर भी हैं। सुलाफ़े नकवी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जोगिंदी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा सुलाफ़े, गुफ्तगू तो हम करेंगे अभी आगे जाके, बिकॉज हेल्दी लाइफस्टाइल और स्पेसिफिकली हमने कुछ फलों और फलों की भी बात करनी है, वो आगे जाके करूँगी मैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत से लोग कहते हैं कि यार योगा ट्रेनर अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है, हम कहाँ से योगा के ट्रेनर, वो लोग वेरी राइट के जाते हैं। और फिर मैं अक्सर कहती हूँ कि यार ऑनलाइन, जैसे आपकी भी बड़ी वीडियोस है यूट्यूब पे, बहुत से डिफरेंट लोगों की हैं, तो योगा के बारे में स्पेसिफिकली और हेल्दी लाइफस्टाइल की अगर हम कनेक्शन की बात करें तो आप क्या कहेंगे? जोगिंदी, पहली चीज़ तो हमेशा की तरह आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया है। इसमें मैं ये बताऊं कि योगा, बेशक आप अगर एक योगा ट्रेनर अफोर्ड भी नहीं कर सकते, वाकई कुछ वीडियोज़ हैं उनकी हेल्प से आप वो चीज़ें कर लें। बेसिक चीज़ें इसलिए मैं बताती हूँ कि कोई अगर स्टार्ट ले रहा है तो योगा की सिर्फ सबसे पहले मैं ये बात करूँगी कि फ़िटनेस सिर्फ हम उसको नहीं कहेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल की जो बात हो रही है, फ़िटनेस सिर्फ फिजिकली फिट होने की चीज़ को नहीं हम कहते, क्योंकि बहुत से लोगों को आजकल स्किनी फैट भी कहा जाता है, जो एक्चुअली दिखने में बहुत पतले होते हैं, बट आप उनके टेस्ट करते हैं तो उनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, उनका फैटी लिवर होता है, बिल्कुल उनके बहुत से ऐसे मेडिकल मसाइल होते हैं। बिल्कुल सही। अब इसमें अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को अगर फिट कह रहे हैं लेकिन मेंटली फिट नहीं है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप अगर डिप्रेशन है या आपको एंजाइटी हो रही है तो फिर आपको योगा की ज़रूरत है।
सबसे आसान चीज़ आपने क्या करना है, जिसे हम पाम ट्री पोज कहते हैं, यानी कि नेचर से ली गई चीज़ें हैं। आपने इनहेल करना है, इनहेलेशन पे अपनी बहुत गौर करना है। इनहेल करते हुए आप अपने हाथ बस यहाँ लेकर के जितना आप जा सकते हो, राइट। अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेच जिन लोगों में नहीं है वो यहाँ भी हाथ रख लें, यहाँ रख लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। रखने के बाद आपने वापस इसको सिर्फ रिलीज़ कर देना है। अब ये आसान है, आपने इनहेल किया, यहाँ गए एंड एक्सेल। अब एक और चीज़, एक्सेलेशन आपकी ज़्यादा सेकंड्स की होनी चाहिए, यानी कि अगर आप 3 काउंट में इनहेल कर रहे हैं तो 4 काउंट में एक्सेल करें। जितना कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर जाएगा उतना आपका फैट बर्न होगा। नंबर 2, अच्छा, लोग असल में योगा के बारे में ये कहते हैं ना कि आप योगा जितना भी कर लें, एट द एंड ऑफ द डे वजन योगा से नहीं कम होता। योगा तो एवं इंसान रिलैक्स होने के लिए करता है, जबकि आई डोंट थिंक पीपल रियलाइज कि सिंपल ब्रीदिंग से आप अपना वजन भी कम बिल्कुल वजन कम कर सकते हैं, डेफिनेटली। अब इसमें आप करेंगे कि आपके बिगेस्ट मसल पे भी हम काम करेंगे योगा के ज़रिए ही। इसमें आपने सिर्फ जैसे हम स्क्वाट में जाते हैं वर्कआउट के अंदर, एग्जैक्टली उस तरह आपने जाकर इस तरह बस बैठना है जितना आप डीप जा सकते हो, और यहाँ हाथ रख लें, यहाँ पर हाथ रख लें, या दीवार की सपोर्ट ले लें जिससे हम वॉल सेट करते हैं बाकी एक्सरसाइजेज में। एंड अप अगेन, इनहेल करते हुए आप गए और फोकस करें किसी एक डॉट पर, फोकस किया एक पॉइंट पे ना, हाँ। एक्सेल, क्यों कि किसी एक पॉइंट पर जब आप फोकस करते हैं आपकी पर्सनालिटी में भी फोकस आ जाता है। वो बच्चे जिनका आप देखोगे कि कंसंट्रेशन स्पैन बहुत कम है, हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, उनको आप ये चीज़ करा सकते हैं। दूसरी चीज़, आपने यहाँ हाथ रखा और इनहेल करते हुए यहाँ लेकर गए अपनी लेग को एंड एक्सेल। अब इससे क्या होगा, आपकी ज़ात में भी बैलेंस आएगा, बिकॉज इसको हम न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कहते हैं। हम अपनी ये चीज़ करने के बाद, अब चूँकि हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करें, वो लोग जो योगा के लिए कोई ट्रेनर नहीं हायर कर सकते, वो लोग जो फिटनेस एक्सपर्ट हायर नहीं कर सकते, आसान सी चीज़ है, क्या है वो, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ है। क्या करना है आपको, आप स्क्वाट में गए, साथ ही आपने जिससे हम कंपाउंड एक्सरसाइज जिसको कहते हैं, आपने बाइसिकल क्रंच कर लिया। अब ये आसान है, ये तो नॉर्मली लेट के करते हैं। नॉर्मली हम लेट कर करते हैं, वो तमाम लोग जिनके बैक में पेन होता है वो हंच ले आते हैं बैक में। नहीं, क्योंकि मैं तो अगर लेट के जब क्रंचेस करती हूँ ना तो मेरी लोअर बैक में बड़ी दर्द होती है। बिल्कुल। और मुझे कभी कभी डबल मैट रखना पड़ता है क्योंकि बैक में दर्द होती है। वो फिर स्टैंडिंग में ट्राई करें, और अगर आप ऐसी एक्सरसाइज खुद परफॉर्म करिए उसके बाद आप कोबरा पोज में चले जाए, उससे ये होगा कि आपकी बैक जो है, जो भी उसमें स्ट्रेच आया है वो ठीक हो जाएगा। सो आप स्क्वाट में गए एंड क्रंच। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, बैक पेन और नेक पेन किस तरह होता है, ये करने से आपने ये चीज हरगिज नहीं करनी। और इधर यहीं पे अब हेल्दी लाइफस्टाइल की अगर व्यूअर्स बात हो रही है तो देखें, ये आपका मोबाइल है, ये आपकी गर्दन है, और अक्सर लोग लेट के बिना ये कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो एरिया है, इट बिकम्स सो पेनफुल। मेरे साथ भी ये होता था। मैं फिजियोथेरेपी के लिए गई तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे से फिजियोथेरेपिस्ट ने, डॉक्टर हैदर ने पूछी, उन्होंने कहा जुगन फ़ोन कितना यूज़ करती हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरा तो फ़ोन ही मेरा दफ्तर है। बिल्कुल, मतलब बच्चे वगैरह सेटल करके भी फ़ोन पे, स्क्रिप्ट भी फ़ोन पे पढ़ रही होती हूँ, 90% चीज़ें फ़ोन पे कर रही होती हूँ। मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम है। इसे जो लोग कंप्यूटर पे ऐसे काम करते हैं या जो सारा दिन ऐसे, देखिए ना, फ़ोन हम कभी भी ऐसे तो रखते नहीं हैं, हम ऐसे रखते हैं। बिल्कुल। और फिर जो गर्दन का बुरा हाल होता है, फिर बाद में हम कहते हैं कि जी कंधों में भी दर्द हो रही है, वो गर्दन की पेन कंधों में भी। और अक्सर लोगों का पोस्चर भी गलत हो जाता है इसकी वजह से, वो जो किसको हम कहते हैं कुब्बे हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो कुब्बे होके चलते हैं, तो ये वाला कुब अक्सर नहीं निकल सकता। आपने क्या करना है, बैक कर अपने, रोल योर शोल्डर्स बैक हमेशा, ये, और इस तरह खड़े हो। एक तो अपनी नीज को भी बहुत ज़्यादा स्टक करके ना खड़े, उससे भी पेन होना शुरू हो जाता है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो अगर जिनको ये बाइसिकल क्रंच मुश्किल लग रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि फिर भी आप हेल्दी रहें और आसान एक्सरसाइज करें, तो आपने हल्का सा ब्रेक लिया और साइड पर, बिल्कुल साइड रेज, आपने ये चीज़ की। अगर ये बहुत मुश्किल है, लव हैंडल्स भी कम हो जाते हैं। बिल्कुल, अगर आपको ये बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये तो मुश्किल है इस तरह से, आप बिगिनर लेवल यहाँ तक ला सकेंगे लेग को। जैसे ही आप मॉडरेट लेवल पर जाएं तो ये हो जाएगा आपसे। करना ये है कि हर एक्सरसाइज 30 सेकंड के टाइमर से करें या 40 सेकंड के टाइमर से करें। रेप्स में लोगों को होता है जल्दी में एक चीज़ कर दो, मैं कहती हूँ आप टाइमर लगा लो, जितना भी कर पा रहे हो दूसरी लेग पे स्विच कर जाओ। अब वो तमाम लोग जो कहते हैं थोड़ा सा बैठे, एक चीज़ बताओ हमें। अब इसमें आप क्या करेंगे, हम लोअर लंज करेंगे लेकिन बहुत ही ईजी। आपने यहाँ अपना इस तरह इस पॉस्चर में आप आए, अगर आप चाहें तो उसको 90 डिग्री रख सकते हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आपकी हैमस्ट्रिंग में भी थोड़ी सी स्ट्रेच आए। आपने साथ इनहेलेशन ऐड की एंड एक्सेल, अगेन इनहेल
बहुत से लोगों के इस एरिया में इतनी स्ट्रेच नहीं होती, इस वजह से उनको स्पाज्म भी और क्रैम्प्स जल्दी आते हैं। और ये वही लोग होते हैं जिनको आप कहें कि एक्सरसाइज शुरू करें, आप थोड़ी सी वॉक करें, तो वो आगे से घूम के कहते हैं जी मैंने तो 10 मिनट वॉक की, मैं तो खलियां पड़ गई, मेरी तो मत मारी गई। असल में अगर आप स्ट्रेच करके अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, वॉक भी करनी है जो भी, और फिर स्ट्रेच करके ही अपनी वॉक को मुकम्मल करेंगे, सही, तो आप कभी भी खलियां जो होती है ना, जो लग रहा होता है जिस्म टूट रहा है, वो आपको फीलिंग नहीं होगी। और फिर कहते हैं एक्सरसाइज बहुत मुश्किल है, ये तो पेनफुल प्रोसीजर है, ये तो बहुत मुश्किल चीज है। देखो, जब भी इनिशियली आप अपना एक्सरसाइज और इन चीज़ों को स्टार्ट कर रहे होते हैं, थोड़ी बहुत दर्दें होती हैं, लोग पता क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगते हैं बॉडी को सेटल होने में। बिल्कुल, और 3 मंथ्स लगते हैं आपको टोनिंग की तरफ आने में। लोग इसे कहते हैं 7 दिन के अंदर कुछ बताओ, ऐसा नहीं हो सकता। 7 दिन में तो इतनी साल लगे, इस तरह की हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं था। खत्म हो सकता है, मतलब जहर ही खाया जा सकता है, वो 7 सेकंड में भी हो सकता है। हाँ जी, ये अगर आप बात मानना चाहें तो उस पर अमल कीजिए, बिल्कुल अगर आप माने से ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब आपने क्या किया, स्पाइनल ट्विस्ट। अब ये क्यों ज़रूरी है, इसके अंदर वो तमाम लोग जो कहते हैं जी साइड फैट, यहाँ पर डबल चिन का इशू, इस तरह, और अक्सर लोग कहते हैं अपर बैक, जिसके हम पोस्चर की भी बात करते हैं, अपर बैक में पेन है, उसकी स्ट्रेच कैसे हम करें, क्योंकि जब आप हाथ पीछे रखते हो वो बहुत मुश्किल है, कुछ लोगों को उससे भी क्रैम्स आते हैं। तो आपने ये करना है कि आराम से अपना पोस्चर बनाया। वो लोग जो बिल्कुल बिगिनर, मैं कहूँगी कि जो बिल्कुल अभी स्टार्ट करे, यहाँ आपने अपना हाथ रखा, इधर हाथ रखने के बाद आपने शोल्डर की सीध में, जिसे हम कहते हैं, इस तरह फोकस करना है, उधर देखना है। शुरू में अगर यहाँ तक भी हो रहा है दैट्स फाइन। सो इससे आपका जो बेली फैट है, जिसका हम कहते हैं अवामी मसला है, वो भी सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। दूसरी लेग पर आप स्विच कर जाएंगे और इसी तरह आपने दूसरी साइड पर इसको देखना है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ थोड़ा सा खुद को पुश करें, इतना ज़्यादा नहीं कि अजीब सा पेन आपको होना शुरू हो। उस टाइम पर बहुत सारे लोगों को स्पाज्म, और अक्सर लोगों को मैंने देखा है जिसे हम क्वाड्रेटस लंबोरम कहते हैं, उसका बहुत बुरा स्ट्रेन आता है, जो वो कहते हैं हम सांस लेते हैं तो तब भी पेन हो रहा है। सो उस चीज़ पर नहीं जाना। अब आपने इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए सिर्फ जहां तक आप इजीली जा सकते हैं। बट जिन लोगों को सायाटिका का इशू है वो लोग इससे अवॉइड करेंगे, और वो ख़वातीन जिन्होंने कंसीव किया वो भी इसे अवॉइड करेंगी, डॉक्टर से पूछ के करेंगी। आपने यहाँ पर इस तरह अपने सर को नीचे कर लिया। अब अगर आप इसी पोज को यहाँ से, जिस तरह हम कैट एंड काउ करते हैं, आपने इनहेल किया एंड एक्सहेल करेंगे, तो ये वो पोस्चर बनेगा जिससे जिन लोगों को डायबिटीज़ का इशू है, तो इसे हम कहते हैं ये आपके ऑर्गन्स का मसाज होता है। उससे ये होता है कि आपके पैंक्रियाज पर भी इसका पॉजिटिव असर आएगा, लेकिन 30 सेकंड्स के बाद। आपने इनहेल किया एंड एक्सहेल, इसको स्क्वीज करना है। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, सांस लें तो पेट बाहर आए, एक्सहेल करें तो पेट अंदर जाना चाहिए, यानी इसको स्क्वीज करना है। और लोग अक्सर उल्टा सांस लेते हैं। अक्सर उल्टा सांस लेते हैं। योगा में सबसे पहले अगर हम कोई चीज़ करेक्ट उनकी करवाते हैं तो वो सबसे पहले उनकी ब्रीदिंग होती है, जो कि नॉर्मली लोग नहीं मानते कि ये कैसे हो सकता है। अब आपने साइड स्ट्रेच करनी है, सबसे आसान, बिल्कुल यहाँ पर जितना आप नीचे जा सकते हैं। अगर ज़्यादा नहीं जा पा रहे, यहाँ तक भी है तो शुरू में चलेगा, लेकिन 5-7 दिन के बाद ये। लेकिन मैं इधर अगेन एक बात कहना चाहती हूँ व्यूअर्स, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मैंने 65-70 प्लस की एज ग्रुप की ख़वातीन देखी हैं योगा क्लासेस में, जो जब शुरू में आती हैं तो उनसे बहुत बेसिक चीज़ें भी नहीं हो पा रही होती ऑब्वियसली इतने सालों से। और ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी एक्सरसाइज नहीं की होती, या बड़ा अरसा की और फिर छोड़ दी और फिर बड़ा लंबा गैप आ गया। शुरू में बहुत हल्का फुल्का काम भी नहीं हो पा रहा होता, लेकिन एक तो कंसिस्टेंसी कि आपने रेगुलरली जाना है और आपने उसको फॉलो करना है जो आपको आपके ट्रेनर सिखा रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता करके पुश करें। वो लोग जो इतनी नहीं गर्दन हिला सकते, वो पूरी ऐसी गर्दन को ले जाते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। बिल्कुल, अब ये प्रैक्टिस है, इसमें ये होता है कि आप पहले दिन तो उस चीज़ पर नहीं जा सकोगे, लेकिन उसके बाद हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी हर चीज़ में चाहिए होती है। अब हम अक्सर लोग बोर्ड पोज करते हैं तो उसमें आप लेग रेज करते हैं, हम बिल्कुल बिगिनर लेवल का करेंगे। फिर वही बात जो हम कह रहे हैं, पोस्चर सीधा रखना इंपॉर्टेंट है। हंच आया बैक में तो समझ ले पेन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ रखा, हाथों को आप यहाँ रख ले, जिसे हम 100 भी कहते हैं। आपने इसको यहाँ 1 2 3, अब आप ये 30 टाइम्स आप इसको दोहरा सकते हैं। और जैसे ही आप 30 टाइम्स आपने इस चीज़ को दोहराया, आप नॉर्मल अपने पोस्चर में आए, 10 सेकंड्स का ब्रेक दे लें, उसके बाद अगेन इसी चीज़ में गए, और फिर उसके बाद आपने यही पोस्चर दोबारा से कर लिया। सिर्फ ये है कि हर पोस्चर 30 सेकंड्स लगते हैं, उसका असर हम जिसे कहते हैं शुरू होने में 30 सेकंड आपको लगेंगे, उसके बाद वो आपके ऑर्गन्स पर असर करना शुरू करेगा। अब वो लोग जो कह रहे हैं कि
लेग में भी इतनी स्ट्रेच नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट लेग करके हम स्पाइनल ट्विस्ट करें। आपने सिर्फ ये करना है, साथ ही आपकी स्किन को भी अच्छा करेगा। आपने यहाँ, अब जो बिगिनर्स हैं उनका हाथ तो यहाँ रहेगा, बट जब आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चले जाएंगे तो आपका हाथ जो है वो इस थाई पर आना चाहिए। उसके बाद आपने जैसे ही खुद को ट्विस्ट किया 30 सेकंड्स आप यहाँ पर रहेंगे। शुरू करेंगे हम 15 सेकंड से और उसके बाद 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक इसको प्रैक्टिस किया करेंगे और उसके बाद इसी तरह आपने दूसरी साइड पर चले जाना है। सिर्फ हर चीज़ के दौरान एक्सहेल करते हुए जब आप वापस आ रहे हैं तो अपनी एक्सहेलेशन पर गौर करें। इनहेल कर रहे हैं तो पूरा सांस भरें, जो मैं हमेशा कहती हूँ, हम योगिक ब्रेथ कहते हैं कि आपके यहाँ से सांस शुरू होनी चाहिए, सारे ऑर्गन्स में जाए। अक्सर लोगों का सांस इतना है, तो इसी वजह से वेट लॉस या फैट बर्न में प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपने सांस लिया यहाँ से, कंप्लीट सांस भरते गए और फिर आप एक्सहेल करेंगे एग्जैक्टली उसी तरीके से कि आप अपना पेट खाली कर रहे हैं और इस तरह से। इनहेलेशन एक्सहेलेशन वैसे बाय द वे आपकी लंबी होगी उस टाइम पर, लेकिन मैं जल्दी जल्दी करके उस चीज़ को बता रही हूँ। बाकी आपने अपनी कोई भी स्ट्रेच जो आप चाहते हैं वो आपने की। और जब बात हो रही थी नेक की, तो याद रखें आप एक्सरसाइज करें, वार्म अप करें, आप कुछ भी करें, नेक की रोटेशन ज़रूर करें। ये क्योंकि सब लोग दो जगह पे सबसे ज़्यादा अपने स्ट्रेस को कैरी करते हैं, एक तो नेक है और एक लोअर बैक है। बिल्कुल। और लोग, मैंने इतनी दफ़ा ख़वातीन को सुना है कहते हुए कि भाई मेरी नेक में बड़ी दर्द है, मेरी बैक में बड़ी दर्द है। सबसे ज़्यादा ख़वातीन और इवन मेन कंप्लेन अबाउट द नेक एंड द लोअर बैक। बिल्कुल, सबसे पहली बात उसका पोस्चर, आप कुछ भी कर रहे हैं वो, अगर आपने ऐसी एक्सरसाइज की उसके बाद आपने कूल डाउन नहीं किया, वो भी सबसे बड़ी वजह होती है। एक ये चीज़ अप एंड डाउन। अच्छा, एंटी एजिंग के लिए कितना को हम इस्तेमाल कर सकते हैं योगा को? क्योंकि आजकल फेस योगा बड़ा इन है और लोग बहुत सा कह रहे हैं कि भाई योगा से आप अपने आप को यंग कर सकते हैं। फिर बिल्कुल, उसमें सबसे पहले एंटी एजिंग में जो हम एंशिएंट योगा की बात करते हैं तो उसके अंदर उन लोगों के लिए है। देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं कि मॉर्निंग एट होम में सब चीज़ें कवर करें। अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट्स करा के बोटॉक्स वोटॉक्स, हम वो भी आपको अल्टरनेटिव्स देते हैं। अगर लोगों का ज़्यादा होलिस्टिक अप्रोच है, विच इज़ एक्चुअली द बेस्ट अप्रोच, तो फिर जैसे सुलाफिया अब आपको गाइड करेंगी, हम उस पर बात भी करेंगे बैठ के और आपको कुछ हम दिखाएंगे भी। अच्छा, उसमें क्या होगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपको हेल्प कर सकती हैं। एक होती है स्वॉलो योर ब्रेथ। अब अजीब सी बात होती है कि सांस को किस तरह आपने निगलना है। कैसे? बिल्कुल, आपने इनहेल किया, अब यहाँ आपका सांस है, आपने उसी को निगलना है। एंड एक्सहेल किस तरह से होगा, इनहेल इस तरह से 10 टाइम्स। आप ये सुबह उठ के सबसे पहली चीज ये करना शुरू करें, आप अपनी एज से 10 साल पीछे नजर आएंगे, जो भी आपकी एज है। ये सिर्फ 10 टाइम्स आपने सुबह उठ के करना है, अपने लिए वक्त निकालना है। कैसे, इनहेल, स्वॉलो एंड एक्सहेल। लेकिन उसमें सांस उसी तरह रहेगा जो हमने कहा है कि आपने इनहेल किया, पेट बाहर आया। अच्छा, मैंने बड़े लोगों को जब इनिशियली इनहेल उनको करना सिखा रहे थे तो खांसना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, अक्सर उन लोगों को, उन तमाम लोगों को या तो हाइड्रेशन का प्रॉब्लम आप देखेंगे वो होगा, या जब सांस सही लेना शुरू करेंगे जिसकी आदत नहीं है तब भी ये प्रॉब्लम होगा। और वो तमाम लोग जिनको एंजाइटी के इश्यूज होते हैं वो भी खांसना शुरू करते हैं। क्योंकि अक्सर अगर हम होलिस्टिक अप्रोच की हम बात कर रहे हैं तो हम साइकोसोमेटिक चीज़ों को भी कहते हैं योगा में। उससे ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें इस चक्रा में, जिसको हम कहते हैं, वो स्टक होती हैं, और जब ये चक्रा एक्टिवेट होना शुरू होता है तो उस टाइम पे आपको खांसी स्टार्ट हो जाती है अक्सर लोगों को। तो ये उसका साइन हो सकता है। ओके, एनी अदर थिंग जो आपने सिखानी है? अब यहाँ पे सिर्फ एंड पर जाता है एक मुंह पतला करने का कुछ है तो बता दो। मैं वही बताने वाली थी, सिर्फ इसमें वादा आपने करना है कि हंसना नहीं है। अब मुंह पतला करने के लिए सबसे पहले मुंह को आपने ये करना है, मोटा करना है मुंह को पतला का। ये क्या बात हुई? बिल्कुल, आपने इसमें हवा भरी। मेरे तो घर में बच्चे थप्पड़े लगाना शुरू कर देंगे। इस पे वो ये नहीं करना। तो आपने 30 सेकंड्स के लिए इस तरह रखा, उसके बाद इसको शिफ्ट किया। अच्छा, वन साइड एंड देन द अदर साइड, 30 सेकंड। बिल्कुल, और दूसरी चीज यार 10 सेकंड। अच्छा, वो एंज भी करो ना, मच्छी का जो बनाते हैं। वेरी नाइस, फिश पाउट कहते हैं इसको। सो आपने ये करने में इसलिए कहा था हंसना नहीं है। सो दो ये चीजें हैं जो आप 30 सेकंड्स के लिए जब आप इसको होल्ड करेंगे यहाँ पेन स्टार्ट होगा। सो जिसे हम कहते हैं चिजल चीक्स या हाई चीक बोन, वो आना शुरू होगा। एक्सरसाइज करते हैं तो जिस्म पतला हो जाता है। तो फेस की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। बहुत बक बक करते हैं, उनका मुंह क्यों पतला होता है? क्योंकि कॉन्स्टेंटली मुंह की एक्सरसाइज हो रही होती है। तो
आपका भी इसीलिए पतला है बेटा। आप मुझे समझ आ गई, मैं भी कहती थी मुंह पे सबसे पहले असर कैसे आता है, सो बोलें, ज्यादा बात करें। हाँ जी, और घर वाले आपको और अच्छा बोले, हमारी तरह ना बोले। नहीं, और आखिरी चीज़ ये है कि जिस तरह हम डर के या पेन में ये चीज़ करते हैं, तो उन लोगों की जिनकी हुडेड आईज होती है या मेरी तरह जिस तरह है किसी की, तो वो ड्रूपी आईज हो जाती है एज के साथ, ये स्किन सैग करना शुरू करती है। तो आपने ये करना है यहाँ पे इस तरह इसको टाइट किया एंड खोल ले आंखों को। ये आपने लेंसेज ना लगाए हो वरना सारा जमाना घूम जाएगा आपके। बिल्कुल सूट ही नहीं करते ये चीज़ करने के बाद आप रिलैक्स करें खुद को। 30 सेकंड्स तक आपने इस चीज़ को दोहराते रहना है 2 से 3 दफ़ा। आप देखेंगे कि आपका जो फेस है उसका फीचर्स तो नहीं चेंज होंगे, लेकिन आपकी चीक्स आप देखोगे, जो हाई चीक बोन्स हम कहते हैं या चिजल चीक्स कहते हैं, या जिसे आजकल लोग कह रहे थे मॉडल लाइक चीक्स हमें चाहिए, तो वो होना शुरू हो जाएंगी। जुगन आपने बिल्कुल सही कहा है कि फेस की एक्सरसाइज भी करना जरूरी, बिकॉज यहाँ पर भी मसल्स होते हैं, टिश्यूज। अच्छा, मैंने लोग इतने स्किनी देखे, इतने पतले, और चेहरा जो है वो सैग कर रहा होता है या फेस की शेप अजीब सी। क्योंकि ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सुलाफे से ये डिस्कस करेंगे कि जो लोग एक्सेसिव वेट लॉस की तरफ जाते हैं उनके चेहरे ढलक जाते हैं, जो लोग वेट ज़्यादा गेन कर जाते हैं उनके फेस बहुत राउंड हो जाते हैं। अब उनकी बॉडी की शेप शायद अच्छी हो जाती है। कुछ लोग जो बहुत पतले होते हैं जब वो वेट गेन करते हैं अपनी फिजिक से खुश होते हैं, फिर अपने मुंह से खुश नहीं हो, तो क्या प्रॉब्लम है? और मेडिटेशन की आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि जी फलां चीज़ सुबह सुने, एफर्मेशन सुने, तो इसके बारे में सुलाफे क्या बताएंगी, ये ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ सुलाफे नकवी हैं, जैसे कि आप जानते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, होलिस्टिक कोच भी हैं, योगा एक्सपर्ट भी हैं, कॉर्पोरेट पर्सनल ट्रेनर भी हैं। सुलाफे, मुझे एक बात बताओ, क्या ये सब चीज़ें इसलिए पॉसिबल हैं क्योंकि आप मेडिटेट करते हो? क्योंकि लोग कहते हैं कि जो लोग मेडिटेट करते हैं, जो सबसे कामयाब मिलियनर बिलियनर लोगों को हम देखते हैं, सुना है कि वो सब मेडिटेट करते हैं और स्पेशली सुबह के टाइम मेडिटेशन करते हैं। डेफिनेटली जुगन, आप ही ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका माइंड आपके कितना कंट्रोल में है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी दूसरों के माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। मैं कहती हूँ शायद किसी तरीके वो भी आसान होता, लेकिन अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन जब आप मेडिटेट करते हैं, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या ब्रीदिंग पर गौर करते हैं, तो होता ये कि आपकी थॉट उससे जुड़ी होती है। आप जितनी सांस लेते हैं, आपने अक्सर देखा होगा जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी सांस का पैटर्न चेंज हो जाता है, उतना ही तेज़ हो जाएगा। हम खुश होते हैं तब भी हमारी सांस का पैटर्न चेंज हो जाएगा। सैड होंगे तो बिल्कुल ही और तरह रिदम में चली जाएगी वो। इसका मतलब आपकी थॉट्स के साथ इसका कनेक्शन है। अब इसी को अगर आप कंट्रोल कर लें तो आप अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को कंट्रोल में ला सकते हैं। अब सबसे आसान तरीका जो मेडिटेट करने का होता है वो यही होता है कि आपके पाँव जो है वो ज़मीन पर लगें। अब ये होता है कि आप तो ज़मीन पे या तो बैठ जाओ ताकि ग्राउंडिंग तो सोते हुए कहते हैं कि जी हम लेट के अपनी मेडिटेशन की एफर्मेशन सुनते हैं। हाँ, उसमें ये कि अगर आप इसको ज़मीन पे कर रहे हो तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि ये ग्राउंडिंग है, यानी कि आपकी जो भी एनर्जी है हम उसे कहते हैं वो आप ज़मीन को दे दो। अच्छा। यानी लेट गो करो। तो उसमें आपका टच जो है एक तरह से आपको ज़मीन को होना चाहिए, चाहे आपके पाँव आप बेड पर बैठे हुए हो आपके पाँव, या आप बहुत थके हुए हो तो आप ज़मीन पर लेट जाएँ किसी मैट को बिछा कर या कैसे भी। तो आपने अपने हाथ यहाँ अपनी लैप पर रख लें या इस तरह कर सकते हैं, आप अपवर्ड्स कर सकते हैं। अब कोई मेडिटेशन व्यूअर्स कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये आपके माइंड की एक्सरसाइज है। बिल्कुल। अब इसमें फोकस भी आएगा, आपका एंडोर्फिन भी रिलीज होगा और आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि हम जब चक्रा की बात करते हैं उसे अलाइन होना चाहिए। आपने शुरू में 3+3 याद रख लें। 3 में आपने इनहेल करना है और रिटेन नहीं करना सांस को। अक्सर जो हार्ट पेशेंट है वो रिटेन नहीं करेंगे। एक्सहेल किया, अगेन इनहेल, एक्सहेल, आखिरी बार इनहेल एंड एक्सहेल। ये 3 ब्रेथ्स के बाद ही आपको फील होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपने पहले जब बताया तो आपने कहा 3 in 4 out। जब आप फैट बर्न करते हो कि 3 in 3 out और एटलीस्ट 3 दफ़ा इसको करेंगे तो आपको
इसका असर आना शुरू होगा। अब जब हम फैट बर्न की बात करते हैं तो एक्सलेशन ज़्यादा होगी। तो यानी कि अगर आप कोई चीज़, जैसे अक्सर पॉडकास्ट होती हैं, ऐसी एफर्मेशंस होती हैं जो लोग सुनते हैं पहले 6-8 मिनट की, कि यू नो यू आर गुड, यू आर पॉजिटिव, यू आर दिस, इस तरह की चीज़ भी सुन रहे हैं, उससे पहले अगर आप ये करें, उसको सुने और फिर उसको सुनने के बाद भी आप फिर ये करें, फिर अब तो ये आपके ऑलमोस्ट जैसे कि माइंड में अब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छा, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के जो नफ्सियाती प्रॉब्लम्स में मुब्तला लोग हैं, जो नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला हैं, जो उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है जितनी कोई फिज़िकल बीमारी होती है। ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि लोग सोचते हैं कि जी आप फिज़िकली फ़िट हैं तो माइंड आपका क्यों अपसेट है। देखिए, दिमाग की भी बीमारियां एक बीमारी है, उसका इलाज बनता है, और उस इलाज के साथ ये वाली चीज़ें अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल। इसके अंदर जो एफर्मेशन की हम बात कर रहे थे, तो आप ऐड कर सकते हैं खुद को, फोकस आप उस चीज़ पर करें, एक सेंटेंस पे या एफर्मेशन पर कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ अपनी क्लाइंट्स को भी कि इसको आप अपने कमरे में लगा लें। इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। हर दिन हर तरह से मैं बेहतर से बेहतर हो रहा हूँ या हो रही हूँ। जब आप इस तरह बात करते हैं तो माइंड का तो कोई माइंड नहीं है, तो वो समझते हैं ये चीज़ हो रही है, तो आप वो मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। सो सांस पर आपने इसलिए 3+3, जैसे ही सांस आप अपनी मर्जी से ले रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली आप अपनी मर्जी से सांस नहीं ले रहे, एक वो समझ लें मैकेनिकली सांस ले रहे हैं। जब आप अपनी मर्जी से सांस ले रहे हो तो आपका थॉट्स पे कंट्रोल आना शुरू होगा। सो 3+3 इसको आपने करना है 1 मिनट से स्टार्ट करना है। और अगर खुदा ना ख्वास्ता आपको पैनिक अटैक्स का इशू है तो आप डॉक्टर से पूछ कर इसको करेंगे। बट ख़वातीन स्पेशली जो कहती हैं, मुझे बार बार मैसेज करती हैं और मेरा इतना दिल ख़राब होता है। दिल ख़राब इसलिए होता है कि यार कोई भी इंसान जो किसी भी तकलीफ़ से गुजर रहा होता है, ऑब्वियसली वो मुझे भी बॉदर करता है, बिकॉज व्हेन शी कॉल्स मी, जो गनापी हो रही मैं, मुझे लगता है कि मैं आप सबकी आपी हूँ। इवन जो मुझसे एज में बड़े लोग हैं मैं उनकी भी आपी हूँ, बिकॉज ये सारी चीज़ें करने का मुझे पता है। यहाँ पे अभी बैठ के हम हल्ला गुल्ला कर सकते हैं, कोई म्यूज़िक लगा सकते हैं, वो भी हम करते हैं अपने शो में। लेकिन जो इस किस्म के शोज़ हम आपके लिए प्लान करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि व्यूअर्स इतनी परेशानी है, लोग फाइनेंशियल परेशानियों में घिरे हैं, बीमारियों में घिरे हुए हैं, फैमिली के मसाइल चल रहे होते हैं, मैरिटल प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, और उन सब चीज़ों का सामना करने के लिए व्यूअर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है कि माइंड पीसफुल हो। अगर आपका दिमाग नहीं काम कर रहा ना, आप कुछ भी कर लें, इंसान बड़ी एक तकलीफ से गुजरता रहता है। बिल्कुल। और उसमें फीलिंग ये आती है कि आपकी बात कोई अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकता, और आपको एक लोनलीनेस की फीलिंग होती है जो कि बहुत वर्स होती है। सो हम उसको अंडरस्टैंड करें, जो लोग भी इस चीज़ से गुजर रहे हैं, पहली चीज़ तो हम उनके साथ हैं, मैं यही कहूंगी। लेकिन सुलाफे, कोई भी किसी की लोनलीनेस को, अकेलेपन को दूर नहीं कर सकता, सिर्फ आप कर सिर्फ आप। और देखिए, आपका सबसे अच्छा साथी रब ताला है, और उसके बाद आपकी अपनी ज़ात है। बिल्कुल। दुनिया में हम अकेले आते हैं, इस दुनिया से जाएंगे भी हम अकेले, किसी को लेके नहीं जाएंगे। तो जब ये एक फैक्ट है तो अपनी ज़ात के साथ तो वक्त गुजारना सीखें। जो लोग लोनली होते हैं अक्सर ये वो लोग होते हैं जो अकेले में वक्त नहीं गुजार पाते अपने, क्योंकि अपना सामना नहीं कर पाते, उन थॉट्स का सामना नहीं कर पाते, वो रिग्रेट, वो गिल्ट जो अपनी जिंदगी में होते हैं, जो हर बंदे के होते हैं, हर इंसान के होते हैं। आप एक दफ़ा उस खौफ में से गुजरो तो वो ठीक होना शुरू होगा। होता ये है कि बहुत सी ख़वातीन जो एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम से गुजर रही होती हैं, जिनके बच्चे बड़े हो गए होते हैं, इवन मर्द हजरात जो रिटायर कर जाते हैं, ये एक दो ऐसी सिचुएशंस हैं जो मैंने सबसे कॉमन देखी हैं कि ख़वातीन के बच्चे बड़े हो गए, शादियाँ हो गई, बच्चे अपने घरों के हो गए, हस्बैंड अब अपनी उसी काम की रूटीन में है, उनके अब बच्चे सारे चले गए हैं तो वो अकेली हो गई। दूसरा, मर्द हजरात जब रिटायर होते हैं उसके बाद अब उनकी वाइफ की अपनी एक जिंदगी के नॉर्मल मामूलात चल रहे होते हैं, लेकिन उनको इतनी आदत होती है काम पे जाने की, जॉब पे, तो और डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। हर स्टेज पे इंसान की कोई ना कोई एक डिप्रेशन, कोई रिग्रेट का स्टेज आता है। बिल्कुल आता है। अब अगर आप उसको फेस ना करें, वो वहीं रहेगा, यानी कि आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं की तो वो साथ साथ चलेगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ये है कि एंजाइटी आपकी जो है वो कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है, वो एक मॉन्स्टर नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। अक्सर लोग करते हैं इस तरह लेकर चलेंगे तो उसको फेस नहीं करेंगे, आपने उसको एक्सेप्ट करके अपने साथ लेकर चलना है लाइफ में, बिकॉज कुछ स्टेजेस पर आपको एंजाइटी होगी, ठीक है। अब उसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज़ बैक स्ट्रेट की, आपने सांस पर गौर किया, उसके बाद आपकी जो पिंकी फिंगर होती है, इसकी ये समझ ले टिप,
बिल्कुल, ये सबसे छोटी उंगली, आपने उसको इस तरह से समझने के मसाज, राइट के लेफ्ट, राइट, आपका जो भी डोमिनेंट हैंड होगा उससे आपने ये चीज करना, लेफ्ट है तो बिल्कुल, आपने उससे अपनी पिंकी फिंगर को इस तरह से मसाज करना शुरू किया। 30 सेकंड्स के बाद आपको अपनी मेंटल स्टेट में काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। लेकिन इसके साथ आप अपनी सांस नहीं रोकेंगे। आप ये देखें, जब आप सांस रोकते हैं उसकी थोड़ी देर बाद आपको घबराहट शुरू हो जाती है। सो इसीलिए अगर तो आपको आदत है योगा में अपनी ब्रेथ को रिटेन करने की, तो हो सकता है। सो इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ। 1 मिनट के बाद या 30 सेकंड्स के बाद आपको बेहतरी फील होना शुरू होगी। लेकिन अपने लिए 5 मिनट अकेले होना है, आपने वक्त गुजारना है। अच्छा, इसके साथ एक और मेरी चीज़ जिस पे मैंने आज आपसे डिस्कशन करनी थी वो थी एंटी एजिंग। ये बताओ कि क्या हम अपनी एजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल, स्लोली। मैंने ऐसे योगा की खवातीन देखी हैं, कुछ एजिंग खवातीन में तो हक्का बक्का रह गई यार सुलाफे, 70 ईयर्स 75 ईयर्स और चेहरा 25-30 साल की लड़की वाला। ये है, ये पॉसिबल है। किस तरह है? और हमने एक्चुअली वीडियोस और इमेजेस देखी हैं खवातीन की उनकी, और ये सच है। अक्सर लोग उन पे इल्जाम लगा रहे थे उसने कुछ ना कुछ किया होगा, ये वो नहीं होता भाई। को कर लेंगे हम 70-80 साल की खवातीन को जानते हैं जिन्होंने मुंह को कराया भी हुआ है। हमने सेलिब्रिटीज को भी देखा, साफ पता चलता है कि उन्होंने पता चलता है। एज आप स्लो करेंगे लेकिन एज करेंगे, और आपने ग्रेसफुली एज करना है, ये आपके हाथ में है। अब उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हाथ आपके साफ होने चाहिए। ये बड़ा प्रॉब्लम है, जिस तरह हम तभी करते हैं, जो स्किन सैग कर जाती है। नमक का इस्तेमाल अपने खाने में थोड़ा सा कम करें, वो भी वाटर रिटेंशन। स्ट्रेस लेंगे, इन्फ्लेमेशन होगी, चेहरे पे आएगा। दूसरा, यहाँ आपके हाथ साफ होने चाहिए। जिस तरह मैंने कहा, इस चीज़ को आपने यहाँ प्रेस करके रखना है, जो आपकी ये हाई चीक बोन है, इसको प्रेस किया। दूसरा, आपको इसमें कोई मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है। आपने इस साइड पे जो आपके ये आँख का नीचे वाला एरिया है, इसको इस तरह से मसाज किया अपनी टेम्पल तक, यानी कि इस एरिया तक। उसके बाद आपकी ये जगह, इस पे स्ट्रेस बहुत होता है। जब आपको स्ट्रेस हो, आप इसको प्रेस करके देखिए, थोड़ी देर बाद स्ट्रेस रिलीज होना शुरू होगा। इस एरिया को अनकॉन्शियसली ये करती हूँ विदाउट रियलाइजिंग। देखा, माइग्रेन होती है ना, तो तब भी मैं करती हूँ। आप अनकॉन्शियसली वही करते हैं जिसमें आपका इलाज होता है। अब यहाँ पर अगर आप इस एरिया को प्रेस करते हैं, आपका फेस का सारा जो एरिया, आप समझ लीजिए जो स्ट्रेस में था, वो टेंशन रिलीज हो गई, वो रिलीज होगी। उसके बाद आपका चेहरा जो है वो खुद ही हैप्पीनेस की तरफ जाएगा। दूसरा, इस एरिया पर आपने ये चीज़ करनी है और अपवर्ड्स करना है। जो लाइंस आ जाती हैं उसको आपने यहाँ पर सुबह उठ के ये चीजें करें, या रात को सोने से पहले जब आपका फेस क्लीन हो, मेकअप और इन चीजों के साथ नहीं। इसीलिए मुझे सुलाफे करी थी तो क्या अभी इसका मेकअप उतरेगा? नहीं, मेकअप नहीं उतरेगा। बात ये कि वो मेकअप अब्सॉर्ब हो जाता है ना स्किन के अंदर, और वैसे वो डर भी तो जाएंगे ना थोड़ी देर बाद जो होगा। अच्छा, कोई ऐसी सिचुएशन है नहीं, एवी नॉनसेंस बातें करती हो। अच्छा, लेकिन बात ये कि एट द एंड ऑफ द डे जब भी कोई चीज़ फेस से रिलेटेड करें, वैसे तो कोई भी काम, मैं तो कहती हूँ योगा भी अगर करें तो हाथ धो के नीट एंड क्लीन होके। बिल्कुल, और मैट के बाद भी मैं अक्सर कहती हूँ प्लीज उसके बाद भी हाथों को सैनिटाइज करें, और मैट को भी क्लीन किया। अक्सर लोग कहते हैं एक्सरसाइज के बाद एक्नी हो गई। एक्सरसाइज के बाद नहीं होती, वो आपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। वो करें। फाइनल मैसेज टू द व्यूअर्स। जुगन, आप ही पहली चीज़ तो ये टॉपिक मेरा फेवरेट है, हेल्दी लाइफस्टाइल। मैं कहती हूँ आपके पास लाइफ है ना, तो आपका लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी ही होना चाहिए। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, ग्रेसफुली एज करना चाहते हैं, तो एक्सरसाइज करें और पॉजिटिव सोचें, मेडिटेट करें, अपने साथ वक्त गुजारें। 5 मिनट इसे ही अपने आप को दें। सारा दिन आप जो 24 आवर्स थक के एक दूसरे से बुरा बोल के ये सब कर रहे होते, एक दफ़ा रिफ्लेक्ट करें उस चीज़ को जो सारा दिन आपने किया है। आपकी मेमोरी भी बेहतर होगी, सब याद करने से भी आप अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट भी कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सुलाफे। माय प्लेजर। खुश रहो, आबाद रहो। आमीन। इसी नोट पे व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जहाँ हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, अब ब्रेक के बाद हम कुछ ऐसे फलों पे बात करेंगे जिनको शायद हम उतना सीरियसली लेते नहीं है जितना लेना चाहिए, जो एक्चुअली हमें नेचुरल तरीके से एक हेल्दी और बड़े पॉजिटिव लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाती है। हमारे चेहरे को, हमारी बॉडी को, हर चीज़ को रिफ़्रेश कर देते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है ज़ैनब कोंदल ने, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा, आजकल जो इन सीज़न चीज़ें हैं, वैसे तो एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि अब हमें फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ भी मिल जाती हैं। Yes. और क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ के इतने बेनिफिट्स हैं, तो अगर हम उनको सारा साल भी यूज़ करें और प्योर फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी उसके अंदर चीनी वीनी है, वो चीज़ें मिली है, फिर आप उसको अवॉइड करें। आज मैं एक्चुअली फालसे पे और बेरीज़ पे बात करना चाह रही थी, जैसे कि आसानी से जो मिल जाती हैं पाकिस्तान में, वो स्ट्रॉबेरी अभी मिल रही थी पहले, बिल्कुल, अब चेरी मिल रही है और हमारे पास फालसा है। फालसा है, बिल्कुल। ये सारे वो चीज़ें हैं जो एक गिफ्ट हैं हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से। बेरीज़ हो गई, फालसा हो गए, ये होते छोटे छोटे हैं लेकिन इनके काम बड़े 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 होते हैं। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अगर हम बात फालसे से शुरू करते हैं, फालसा हमारे लिए एक समझ लें हीट स्ट्रोक, जो इतनी गर्मी पड़ रही है उससे बचाने में हमारे लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है, करामद होता है। और उसके अलावा हमारे जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, ये उनके लिए बहुत मुफीद होता है, शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन फिर वही बात, फालसे में नमक, काला नमक इस्तेमाल ना करें। मैं यही अभी कहने लगी थी, जब फालसे की बात करते हैं, पहले फालसे की फॉर एग्जांपल बात करते हैं, बल्कि स्ट्रॉबेरी के साथ भी यही करते हैं बहुत से लोग जो हैं, चेरी के साथ भी यही करते हैं कि अगर चेरी की फॉर एग्जांपल ड्रिंक बनानी है तो उसके बीज निकाल लिए और उसको फिर ब्लेंड कर दिया और उसके अंदर चीनी डाल दी, शीरा डाल दिया। कंडेंस्ड मिल्क बहुत ज़्यादा डलता है चेरी के अंदर और स्ट्रॉबेरी के अंदर, उसको मिक्स करके उसका कुछ और ही बना देते हैं हम लोग, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। अगर फालसे के अंदर आपको खट्टा लगता है और आपने कुछ डालना है, तो फालसे के अंदर सबसे बेहतरीन चीज़ है गुड़ डालें। जब फालसा और गुड़ आप बनाएंगे तो इसका एक कॉम्बिनेशन बनेगा जो कि आपको हीट स्ट्रोक से भी बचाएगा और आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स डालने थे फालसे ने, उसको जो गुड़ है वो इन्हांस कर देगा। ठीक है। और उसके साथ होगा ये कि जैसे हमने पहले मैंने कहा, ब्लड प्रेशर, शुगर को कम करेगा। जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं उनके लिए सभी बेरीज बहुत अच्छी होती हैं। और फालसा जो होता है वो भी हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स होते हैं उसको कम कर रहा होता है। जिन लोगों को हार्ट डिजीज़ होती हैं, एंजाइना पेन अल्लाह माफ़ करे किसी को, या हार्ट अटैक के हो चुके हैं या होने के चांसेस होते हैं, जैसे हम बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड्स और वो चीज़ें खाते हैं, अगर हम फालसे का जूस और अपनी बेरीज़ को कॉन्टीन्यूटी में इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत हद तक उन चांसेस को बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं अपनी बॉडी से। जितने हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स बन रहे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो बन रहे होते हैं, ये हमारी बॉडी में फालसा सिंपल जाता है। ये बेरीज़ जो हैं, सारी बेरीज़ की अगर मैं बात करूं, ये इतनी एंटीऑक्सीडेंट की परसेंटेज में हाई होते हैं, ये बॉडी में जाती हैं, जितने फ्री रेडिकल्स होते हैं बॉडी से उनको लेके बाहर निकल जाते हैं और हमारी बॉडी आप समझ लें क्लेंस हो जाती है, साफ़ हो जाती है और फ्री हो जाती है। लेकिन बहुत से लोग जो हैं इनको कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। अब जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गई, इवन चेरी का शेक मैंने देखा है कि लोग बनाते हैं, चेरीज़ को बीज निकाल के उसको ब्लेंड कर लेते हैं दूध के साथ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? चेरी, स्पिनच, ये चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं विटामिन सी की, विटामिन सी को जब भी दूध के साथ मिलाया जाएगा तो दूध का कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। इसलिए आई वुड तो अगर आपने एज ए डिज़र्ट या व्हाटएवर के तौर पे खाना है तो खा लें, बट ये याद रखें, लोग कहते हैं ना वो मिल्क शेक पिला दो स्ट्रॉबेरी का, ग़िज़ाइयत बड़ी, केले का मिल्क शेक बच्चे को बना के पिला दें, खजूर और केले का बना के पिला दें, लेकिन स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक का उस तरह से बेनिफिट नहीं होता। उसका आप स्लश बना सकते हैं। स्ट्रॉबेरी का स्लश इतना मज़े का बनता है। स्ट्रॉबेरीज को आप योगर्ट के साथ अगर लेते हैं तो वो प्रोबायोटिक्स आपकी बॉडी में बड़ा इन्हांस करते हैं, आपकी गट हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है। वही स्ट्रॉबेरी जब दूध में डल रही है तो ख़राब कर रही है, वही जब दही में डल रही है तो फ़ायदेमंद है आपके लिए। हाउ इंटरेस्टिंग। ये अल्लाह ताला ने एक इतने आप समझ लें कि वो बनाए हुए हैं पावर पैक्स और हम सब के लिए, कि किसी चीज़ से आपको इतना फ़ायदा हो रहा है और कोई चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अच्छा, मगर आपने कहा कि काला नमक और नमक नहीं इस्तेमाल करना, तो फालसे जब आप लेते हैं, जब जाते हैं तो वो आपको पैकेट एक पकड़ाते हैं और उसमें काला नमक डाल के आपको शेक करके देते हैं, और वो चीज़ हमें मज़े की तो लग रही हल्का सा भी होती नहीं है। डाल सकते हैं? अच्छा देखिए, जिन लोगों में ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है या उनकी फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज़ की नहीं है, वो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, सिर्फ स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डाल के आप खाएं। जैसे हम जामन की बात करते हैं तो जामन को तो प्रॉपर नमक डाल के हिला के हम शेक करके उसको नरम करके खाते हैं। वो बेचारा भी रोता होगा मैं कहाँ फंस गया। वैसे जामन तो बाय इटसेल्फ बड़ा मज़े का होता है। एग्जैक्टली। जामन क्योंकि इतना खट्टा नहीं होता, जामन का वो अजीब सा एक वियर्ड सा आफ्टर टेस्ट होता है। लेकिन अगर जामन के क्या बेनिफिट्स हैं बाय द वे? जामन आपकी बॉडी में जितने भी पोल्यूशन हम कहते हैं ना, बाल जितने पूरी बॉडी में जमा हो जाते हैं,
सिर्फ एक वाहिद जामन ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी से उसको निकाल सकता है, और कोई चीज़ नहीं निकाल सकती। जो जामन है वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए इतना अच्छा है कि आपको, अगर अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, ब्लड प्रेशर आपका बहुत हाई रहता है और आपको ऑलरेडी स्टेंट भी डल चुके हैं, आपको हार्ट अटैक्स भी होते हैं, तो भी ये आपको रिवर्स करके नॉर्मल कंडीशन में ला सकता है। जामन के इतने बेनिफिट्स होते हैं आपकी। अच्छा, तो स्ट्रॉबेरी, चेरी, फालसा, जामन, इनके हमारी स्किन अपीयरेंस पे क्या असरात होते हैं? देखिए, खाने में तो चले न्यूट्रिएंट से भरे हुए हैं और सारे ही फल और सब्जियां। आप तो ये भी कहते हो अब मैंगो इतना इन सीजन है, हर बंदा जो है वो मैंगो खा रहा होता है। आपने ये भी कहा है कि भाई एक आम खाना है तो खा लो, कोई मसला नहीं है। हाँ, उसको अगर आप 3-3, 4-4, 6-6 आम साथ में पराठा भी खाना है, साथ में उसकी क्रीमें भी डालनी है, फिर इट्स अनहेल्दी। एग्जैक्टली, बट बेचारे आम की कोई गलती नहीं है, हाँ, एक खा लो, आम का कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल, एक आम आप दिन का खाएं और बड़ा इंजॉय करके खा सकते हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हम पहले एक पूरी मील खाते हैं और स्पेशली अक्सर ये होता है कि डिनर के बाद आम निकाल लिए जाते हैं कि भी चलो आप आम खाएं। बिल्कुल, और वहाँ पे जाके काम खराब हो जाता है कि आम ऑलरेडी मीठा होता है, आपने खाना इतना मीठा खाया हुआ होता है, और अब मीठे खाने के बाद आप जब मीठा डिज़र्ट में आम ही खाएंगे तो आपके शुगर लेवल्स बहुत हाई हो जाएंगे। उसको नॉर्मलाइज करने के लिए अगर आपने आम खाना है और आपका 2-3 खाने का दिल करता है तो अपना जो प्रॉपर मील है, देर के बाद खा सकते हैं। खाने के कम से कम 1 घंटे के बाद आप मैंगो खा लें, क्योंकि आपके खाने से जो आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे थे वो वापस आ चुके होंगे 1 घंटे में। उसके बाद आप जब मैंगोज खाओगे तो बॉडी उसके लिए रेडी हो चुकी होगी और आप उसको इंजॉय कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने खाना भी है डिनर के बाद तो एक गैप ले लें, बीच में बेशक ग्रीन टी का कप पी लें, थोड़ा चहलकदमी कर लें, उसके बाद मैंगो खा लें। इतनी मुश्किल बात आप कर रही हैं, चहलकदमी, इतनी गर्मी है बाहर, चहलकदमी हम तो नहीं करेंगे। अच्छा चलें, आप ना करें, मैं तो करती हूँ। माय और बाय द वे शाम को काफी, देखें बहुत कितनी अच्छा भी गर्मी हो, शाम को मौसम फिर भी प्लेजेंट हो जाता है। बिल्कुल, इवन इन लाइक द पीक ऑफ गर्मी में मैं ये फील करती हूँ कि अगर हम थोड़ी बहुत वॉक कर लें, ये अभी 1-1.5 महीने बाद वो स्वेटिंग और वो चीज़ें काफ़ी शुरू हो जाएंगी हमारी, क्योंकि हमारा वो एक मॉनसून और वो सीज़न होता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमने चहलकदमी करनी है, आपकी बॉडी को आदत है, तो आप देखें वो आपकी बॉडी में बहुत अच्छे बेनिफिट्स जो हैं वो करते हैं। अच्छा, हम एनर्जी ड्रिंक्स लेके पी रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि हमने ORS भी लेना है, वो भी लेना है। किस लिए? जी, हमारी बॉडी में बड़ी कमज़ोरी हो रही है, हमारे जो हाइड्रेशन लेवल्स हैं वो मेंटेन नहीं हो रहे। एक फालसे के जूस का ग्लास अगर आप एक दिन में पीते हैं तो आपके सारे इलेक्ट्रोलाइट्स बनाना बताएं फिर कैसे बनाना है, क्योंकि हमें जो तरीका आता है वो तो यही आता है कि फालसे को आप पकाएं शीरे के अंदर, फिर उसको ब्लेंड करें, फिर उसको छाने 2-3 दफ़ा, और फिर वो जो उसका पल्प निकलता है आप उसके अंदर पानी मिक्स करके लोगों को सर्व किया करें। अच्छा, ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को बहुत अच्छा बैलेंस कर देगा। आप फालसे का जूस बनाना कैसे? आप फालसे जैसे मार्केट से लेके आएँ, उसको वॉश करें अच्छी तरह से, आधे घंटे के लिए उसको पानी में डिप करें ताकि उसके अंदर जितने जर्म्स जो कुछ है वो निकल जाए। उसके बाद उसको स्टेन करें और उसको बगैर कुक किए, कुछ भी किए, डायरेक्ट ब्लेंडर में डालें, ठीक है? उसको ब्लेंड करें, थोड़ा सा पानी डाल के उसको डाइल्यूट करें और उसके बाद उसको स्टेन कर लें। जब आप उसको स्टेन कर लोगे, आपके पास जो पल्प आएगा, उस पल्प के अंदर आप जो है पुदीना भी डाल सकते हैं। उस पल्प के अंदर आप, जैसे मैंने गुड़ कहा, वो डाल सकते हैं। और अगर आप इसको थोड़ा सा और इन्हांस करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर लेमन का जूस जो है वो ऐड ऑन कर सकते हैं, ताकि वो इसके बेनिफिट्स को ज़्यादा बढ़ा देता है। और अब आप जैसे कह रही थी कि खाने में तो फायदे नहीं डाल सकते, आपने कहा गुड़ डाल सकते हैं, क्या हम इसके अंदर शहद भी डाल सकते हैं? बिल्कुल, शहद डाल सकता है, फ्लेवर ज़रा डिफरेंट हो जाता है। बिल्कुल, शहद किसी भी फॉर्म में हो आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आपने ये कहा खाने में तो हमने खा लिया, स्किन पे क्या बेनिफिट्स हैं? सारी बेरीज और फालसा और जामन, ये सब कुछ जो है ये भी बेरी के ज़ुमरे में आ जाता है। बिल्कुल, इसलिए मैं उसको ज़रा फिर भी क्लासिफाई कर रही हूँ कि समझ आ जाए। विटामिन C, विटामिन A, विटामिन K, ये तीनों चीज़ें जो हैं इनके अंदर बेशुमार होती हैं। फोलेट, बायोटिन, B6, आपका B12, B9 इतनी ज़्यादा मिकदार में है कि आपकी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है वो अल्लाह ताला ने इसमें आपके लिए डाल दी है। अब आपकी स्किन को इन्हांस जो करता है वो आपका विटामिन C कर रहा होता है, आपकी जो आई साइट है उसको विटामिन A टेक केयर कर रहा होता है, आपके इसमें मैग्नीज और मैग्नीशियम जो मौजूद है वो आपकी जो लेवल्स इलेक्ट्रोलाइट्स के डाउन हो रहे होते हैं उसको पूरा कर रहा होता है, और आप एक हेल्दी
जो बॉडी और हेल्दी स्किन के साथ जो है वो प्रेप खुद को कर लेते हैं। बल्कि हमें अभी ब्रेक के बाद तबीबा मासूमा जहरा भी ज्वाइन करेंगी। अच्छा। और उनसे हम गाइडेंस लेंगे कि हमें वो बनाना सिखाएं चीज़ें, बिकॉज बात ये है कि जैसे कि मैं स्ट्रॉबेरीज की बात कर रही थी, बहुत से लोग जो है वो स्ट्रॉबेरी स्क्रब फॉर एग्जांपल बड़ा खरीदते हैं जाके मार्केट से महंगा, लेकिन आप वही अगर जैसे कि मैंने कहा फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज आपको मिल जाती हैं। बिल्कुल 4-5 कंपनीज हैं जो फ्रोजन फ्रूट जो हैं वो बनाती हैं और वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, बट वो एज इट इज़ उन्होंने फ्रीज किया होता है। अगेन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उसके अंदर चीनी और दूसरी चीज़ें ऐड ना हो। अच्छा, फ्रोजन फ्रूट्स के बारे में एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी। अगर फ्रोजन फूड जो है आपका फ्रूट जहाँ से जिस बाग से फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी टूटी है और वहीं पे ही उसको एक सर्टन लेवल पे स्टोर कर दिया गया है, तो वो आपकी जो फ्रेश स्ट्रॉबेरी मिलती है उससे ज़्यादा उसमें विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। कैसे? ऐसे कि देखिए जो स्ट्रॉबेरी हमने तुड़वाई वो ट्रैवल की, फॉर एग्जांपल कहीं और थी, वहाँ से लाहौर आई, लाहौर में फिर ठेले पे पड़ी रही या किसी सुपरमार्केट में पड़ी रही, उसका लेवल जो है दिन में गर्मी हो गई, रात में ठंड हो गई, कभी एसी कभी गर्मी कभी कुछ, टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है। जो डायरेक्टली वहाँ से लेके उन्होंने स्टोर कर दी वो एक मेंटेन्ड टेम्परेचर पे है, और जब एक चीज़ टेम्परेचर मेंटेन रखती है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है आपके लिए। सही, और वही वाली बात है ना व्यूअर्स कि मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो खुद भी स्ट्रॉबेरी को, बहुत से लोगों ने स्ट्रॉबेरी फ्रीज की है। बिल्कुल कि फ्रेश उन्होंने मंगवाई और उसको अच्छी तरह नीट हम दोनों उनमें से एक हैं कि पूरा साल एंजॉय करें उसको। हाँ, बट द फैक्ट इज उसको एंजॉय करने का भी सही तरीका है ना, और गलत तरीका है। मेरे बच्चे एंजॉय करते हैं स्ट्रॉबेरीज को, तो हम वेरियस डिफरेंट तरीकों से उनको खा लेते हैं। लेकिन आपने जैसे कि स्मूदी बना ली उससे वनीला विद योगर्ट डाल लिया, उसके अंदर वनीला एसेंस जैसे आपने बड़ा अच्छा उसमें कहा, उसके अंदर ही पीनट बटर भी डाल दें, अपने बच्चे को मिक्स करके पिलाएं, मीठे की भी ज़रूरत नहीं है, खजूरें डाल दें, उसमें सीड्स डाल दें, नट्स डाल दें, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और एक हेल्दी उनकी प्रॉपर मील जो है वो जा रही है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो इसको अपने खाने से रिप्लेस कर सकते हैं। दोपहर का खाना छोड़ दें, ये एक गिलास पी लें, आप फुल हो जाएंगे उसी से। बिल्कुल, और वही चीज़ है ना कि देखिए इट्स अ वे ऑफ मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग थिंग्स। अब चेरीज भी बच्चे नहीं खाते, चेरी को थोड़ा सा हम कहते हैं कि वो खटास आती है, इसलिए बच्चे जो है वो उसको नहीं खा रहे होते। मजे की होती है चेरी। और एक दूसरी बात, माँ बाप भी खिलाते हुए डरते हैं छोटे बच्चों को कि बीच में बीज होता है, बिल्कुल, तो वो हलक में ना अटक जाए। उसको खिलाने का बेहतरीन तरीका है, पेरेंट्स जो हैं उसको निकालें, उसका अंदर से जो गुठली है वो निकाल दें, उसको अच्छी तरह मैश करें और स्पून के साथ बच्चे को इंट्रोड्यूस कराएं छोटे वेरी इनिशियल एज पे। जब वो इंट्रोड्यूस हुई हुई होगी ना तो वो खटास उनको पसंद होगी। बट किस स्टेज पे? 6 मंथ्स 8 मंथ्स के स्टेज पे? 6 महीने पे? आफ्टर वन ईयर। इसलिए आफ्टर 1 ईयर क्योंकि ये थोड़ी सी खट्टी होती है तो बच्चों का गला जो है वो ज़रा सेंसिटिव होता है, तो वो ख़राब होके ज़्यादा फिर वो कभी भी नहीं उसको खाएंगे अगर एक दफ़ा वो उससे बीमार हो जाएंगे। तो मैं बहुत सारे बच्चों को जानती हूँ जो पहले नहीं खा रहे थे, लेकिन पेरेंट्स ने जैसे उसको मैश करके, कभी उसका छोटा सा जूस बना के, सेब जिस तरह मैश करके बच्चों को देते हैं, उसी में 3-4 चेरीज डाल के मैश कर दिया, पता ही नहीं चलता, कॉम्बिनेशन हो जाती है, बच्चे के सिस्टम को भी राइट स्टेज पे अगर चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएं तो उसका बहुत बेनिफिट होता है। बिल्कुल, हाँ। सो मेरे ख्याल से हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मासूमा जी भी हमें ज्वाइन कर लेंगी। हम आपको टिप्स देंगे कि क्या क्या चीज़ें आप बना सकते हैं और किस किस तरीके से आप एक हेल्दी अंदाज में बच्चों को, बड़ों को खाने में और लगाने में, फालसा हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, चेरी हो गया, जो जो सीजनल फ्रूट्स हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। ब्रेक के बाद फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है तबीबा मासूमा जहरा ने। आप हर्बलिस्ट हैं, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं, एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट हैं और TCM यानी कि ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में भी एक्सपर्टीज़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अरसा हो गया मिले हुए। ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज हमने सोचा कि हम बेरीज पे बात करते हैं। जैसे फालसा भी एक बेरी ही है, स्ट्रॉबेरी भी, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, एक वक्त था कि स्ट्रॉबेरी आपको ऑफ सीजन में नहीं मिलती थी, लेकिन अब आपको फ्रोजन मिल जाती है और घरों में भी लोगों ने फ्रीज की होती है। तो सिर्फ खाने में नहीं, लगाने में भी बड़ी बेनिफिशियल होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल, अभी फालसा का जैसे ज़ैनब बता रही थी कि फ़ालसे के कितने फ़वाइद हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो
फालसे में एक और ऐड में करती जाऊंगी कि ये आपको जो भी फालसा ज़्यादा खाता है उसको मलेरिया का इफेक्ट बहुत कम होता है। ठीक है। सो आजकल मच्छर का दौर है, सब कुछ है, डेंगू है, ये जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन है। मच्छर का दौर है। हाँ बिल्कुल है। सो बेरीज जो हैं उसकी पूरी फैमिली जितने भी हैं, इनके जो कलर पिगमेंट, जो पर्पल पिगमेंट है, ये आपका वाटर सॉल्युबल होता है, तो इसको सबसे अच्छा चटनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं उसकी चटनी का बता रही हूँ क्योंकि इसकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़ के अंदर बहुत अच्छा है, ये प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छा रखता है जो आपके गट की हेल्थ के लिए अच्छा है। इसके साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो ये आपकी जोड़ों के लिए, मसल्स के लिए वो बहुत अच्छा है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। डेली बेसिस पे शरबत तो पीते हैं हम, लेकिन कई लोगों को शरबत नहीं भी पसंद आता, तो इसकी चटनी खाने के साथ कम से कम 1 टेबलस्पून सुबह शाम लेने शुरू कर दें। और अपने सीजन में जब जायका इतना मजे का होता है कि मतलब खाने के साथ आप उसको प्रॉपर एंजॉय कर सकते हैं। प्रॉपर एंजॉय कर सकते हैं। दाल चावल के साथ खाएं। हाँ बिल्कुल, दाल चावल के साथ तो वैसे ही आपको पता है चटनी और अचार वगैरह। बिल्कुल। थोड़े से आप अपने ज़रूरत के मुताबिक फालसा लेंगे, उसके अंदर पुदीना और धनिया का इस्तेमाल करेंगे, 2 सब्ज़ मिर्चें, और जैसे अभी उन्होंने बताया लीमू इसकी प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस कर देगा। इसके साथ साथ इसके अंदर शक्कर अगर डाल लें, गुड़ डाल लें, कि वो खट मीठी सी चटनी बन जाएगी। और अगर वो नहीं डालना चाहते तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ना डालें, लेकिन इसको नमकीन चटनी आपकी तैयार होगी खाने के लिए। थोड़ा सा काला नमक, कोशिश करें कि नमक की क्वांटिटी को कम रखें, अभी हम यही बात कर रहे थे कि मिनिमल चीज़ें अगर हम डालें तो इसकी अपनी जो इफादियत है ना उसको हम ज़्यादा करें। अब ये जो चीज़ वंडर करती हूँ कि ये जो स्टेम होती है हमारी, क्या स्टेम डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए? नरम वाली डालनी चाहिए, दूसरी नहीं। हाँ, नरम वाली डालें, नीचे नहीं डालनी चाहिए, ख़ासतौर पे जिनका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। जहाँ तक वो नरम है उसको इस्तेमाल करें। अच्छा, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है तो इसके साथ साथ आप हल्दी भी इसमें डालो, तो ये प्रॉपर आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, जॉइंट हेल्थ के लिए, ख़ास तौर पे वो हामला ख़वातीन के जिनको नौजिया बहुत होता है उसके लिए चटनी बहुत अच्छी है। वंडरफुल। तो मतलब अच्छा, इसके साथ साथ अगर इसमें नमक ना डालें, पानी के साथ इसको, अगर जिस तरह फालसे का शरबत जो इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्योंकि डायूरेटिक है तो आपके ब्लड प्रेशर को बेहतर रखेगा। इसमें पोटेशियम की क्वांटिटी ज़्यादा है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को भी ठीक रखेगी, इसलिए ये हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और हल्दी तो वैसे ही आपको पता है कि बिल्कुल, इस चटनी का इस्तेमाल मैं बार बार कहूँगी कि इसको मौसम के हिसाब से फल और सब्जी, और इसमें नींबू भी डालना है। बिल्कुल, नींबू भी डालना है ताकि इसकी प्रॉपर्टीज को, ये कॉम्बिनेशन हो गया। जब भी बात होती है ना किसी फल सब्जी की, तो वो कोशिश करनी चाहिए सीजनल खाएं। लगाने के लिए आप फ्रोज़न इस्तेमाल कर लें, इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ ले आई, वरना चेरी का आजकल मौसम है तो चेरी का इस्तेमाल करें। खाने के लिए हमेशा अपने मौसम, अपने सीज़न, अपने रीजन की चीज़ खाएं। सही, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फेस मास्क की तरफ। ठीक है, बल्कि पहले थोड़ा सा स्क्रब बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा, स्क्रब के लिए आप इसको मैश करोगे। रही थी कि जो स्ट्रॉबेरी का जो हमारा वो होता है ना स्क्रब, जो है आज लोगों ने बड़ा ना विंटर में उसको एंजॉय किया, उसको बनाना और उसको यूज़ करना। अब ये देखें ना, ये हमने फ्रोजन स्ट्रॉबेरी यूज़ की और आप ये देखें कितनी जूसी है। और पता है इसका स्क्रब सबसे अच्छा इसके बीज की वजह से, और ये वाहिद फल है जिसका बीज अंदर के बजाय बाहर होता है, और ऑलमोस्ट 150 to 200 बीज एक स्ट्रॉबेरी में आपको मिल जाते हैं। थोड़ा सा गुलाब का, अब ये हम क्योंकि इसको स्क्रब बना रहे हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा इसमें डालेंगे गुलाब। ये मेरे पास पिसा हुआ है, सूखे गुलाब की पत्तियाँ। मैं हमेशा कहती हूँ आपके घर में शादी है, मिलाद है, कुछ है, फूल आए हैं, वैसे ही घर में फूल हैं तो प्लीज़ उनको ज़ाया न करें, ड्राई करके उनको हमेशा रख लें कि कहीं ना कहीं वो आपकी स्किन के लिए बहुत इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर इसके अंदर सब्ज़ इलायची और बादाम खरल, इसको ½ टीस्पून के करीब ये डाल लें, या हाथों पैरों के लिए बनाना है तो टेबलस्पून डाल लीजिए। ठीक है। और साथ में ऑरेंज पील, ये ज़रा ज़्यादा डालें। इसको करके इसके साथ चीनी खाने के लिए नहीं है, लगाने के लिए है। जिस तो इसको बना के खाना ना शुरू कर देना। सबसे इम्पॉर्टेंट कि चीनी का इस्तेमाल कम से कम, अपनी खुराक में गुड़, स्टिविया, शहद का इस्तेमाल करें। ये आपका स्क्रब तैयार हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर डालें या इसमें थोड़ा सा आप दही डाल लें तो ये बेहतरीन स्क्रब आपका तैयार है। ये देखें ना, आपका स्क्रब ये रेडी हो गया, और ये इस तरह का है कि मतलब अगर आप इससे आराम से
मतलब आप नहीं भी इसमें कुछ डालते, क्योंकि हमारी स्ट्रॉबेरी फ्रोजन थी, तो जब आप उसको वो करते हैं तो उसमें से वैसे ही पानी निकल आता है, तो एक तरह से वो स्ट्रॉबेरी वाटर। और इससे सबसे अच्छी बात है आपकी डिस्कलरेशन तो बेहतर होती है, वो जो एक नेचुरल पिंक कलर है ना वो आपको मिलेगा। ये भी देखिए अक्सर ऐसा होता है कि मतलब आपने मेहंदी लगाई या आपने कोई ऐसी चीज़ की और उसके बाद आपको समझ नहीं आ रही कि आप उसका जो लेफ्ट ओवर जो निशान वगैरह रह जाते हैं उनको कैसे करें, तो लोग क्या करते हैं कि वो वाइटनर्स और वो लगाना शुरू कर देते हैं, पॉलिशर्स। प्लीज़ मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सबसे, मेहंदी जब लगाएं, और स्पेशली क्योंकि आजकल केमिकल बेस्ड मेहंदी आ रही हैं, तो होता ये है कि जब आप उसके बाद उसके ऊपर पॉलिशर लगाते हैं तो जहाँ जहाँ मेहंदी रह गई होती है वहाँ पे जलने का भी डर होता है। बिल्कुल होता है। और आप नेचुरल वे में इस तरह के स्क्रब बनाएं, उसको एनहेंस लीमू के साथ करें, तो ये आपका ब्लीच टाइप इफेक्ट भी देता है। बिल्कुल। और आपने देखिए इसमें विटामिन सी वाला, इसमें स्ट्रॉबेरी भी डाला है आपने, इसके अंदर विटामिन सी वाला ऑरेंज पील भी डाला है, तो ये हर तरीके से एक बेहतरीन स्क्रब है। और ये बाय द वे आप अपनी बॉडी पे भी यूज कर सकते हैं, फेस पे नहीं, क्योंकि थोड़ा सा हार्श है। फेस पे कर सकते हैं लेकिन नरम हाथ से। लेकिन नरम हाथ से हार्श इसलिए कम होगा क्योंकि इसके साथ हमने बादाम खरल और सब्ज इलायची डाली। ठीक है, तो हमने इसको बैलेंस अगर इसको हम बैलेंस नहीं करेंगे तो डायरेक्ट स्ट्रॉबेरीज को आप मुंह पे नहीं लगा सकते। अब हम आ जाते हैं हेयर मास्क की तरफ। अच्छा, स्ट्रॉबेरीज, बेरीज, चेरीज, किसी भी तरह की जितने भी मास्क बताना था वो बालों के लिए बताना जी, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब हम हेयर मास्क, क्योंकि हेयर फॉल का इशू बहुत ज़्यादा है, प्लस इसके अंदर आपको आयरन कंटेंट सबसे अच्छा मिलता है, फॉलिक एसिड आपको फालसे में बहुत अच्छा मिलता है, इसी तरह इसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके, और विटामिन सी है, तो वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो मौसमी फल जितने भी पर्पल से रेड टिंच के हैं, जितने भी ऐसे हैं, उनको अपने बालों पे ज़रूर लगाएं। इसके साथ बालों का इवन फालसा, यस, ओके, हाँ चलिए, इवन फालसा, ठीक है, लेकिन बीज निकाल के डेफिनेटली पल्प जो है ना जो हम ज़ाया कर देते हैं उसके अंदर से बीज को निकाल के उसको उसमें डाल सकते हैं। ठीक है। मेहंदी ले लेंगे, अगर आपको रंग चाहिए तो ये उसके लिए भी अच्छा है। मेहंदी के साथ आप स्ट्रॉबेरीज को अच्छी तरह से मैश करेंगे, 1 से 2 स्ट्रॉबेरीज इनफ हैं बालों के लिए। और इसके साथ साथ हिबिस्कस के पत्ते, ये वो लाल रंग का फूल जो आम तौर पे बूट पॉलिश के लिए, बचपन में नहीं याद है, एक फूल होता था जिसको हम बूट पॉलिश के तौर पे इस्तेमाल करते थे। अच्छा, ये मैंने तो कभी नहीं सुना, बट वो बचपन की गेम ज़्यादा होती थी। अच्छा, मैं वही कहने लगी गेम, क्योंकि वो बहुत अच्छा शाइनर है। अच्छा, ओके। तो इसी तरह आप हिबिस्कस के पत्ते, ये आपको आम नर्सरी से मिल जाएंगे, हिबिस्कस के नाम से ही मिलेंगे, और ये बेस्ट हेयर पैक बनता है आपका। इसको आप अच्छी तरह से, में भी हिबिस्कस लगी हुई होती है, बिल्कुल लगा होता है, हर दूसरे घर में इनफैक्ट लगा होता है। और उसके साथ 1 अदद अंडा, इसको अंडा भी डाल लेंगे बीच में, सालन सा बना दी हमने। ये हेयर मास्क सबसे बेहतरीन इफेक्ट रखता है, क्योंकि ये आपके बालों को भी, आपकी सारी वाइट, आपके जो बाल जिधर जिधर वाइट बाल होंगे उनको भी कवर कर लेगा। बिल्कुल। और रेड कलर के साथ साथ ये आपको वो मेहंदी का वो वाला कलर नहीं देगा, ऑरेंज नहीं देगा, ऑरेंज कलर नहीं आपका देगा। इसके साथ इसको ओवरनाइट अगर आप रख लो और अंडा सुबह मिला लो तो वो ज़्यादा बेहतर है। पत्तों को साथ अच्छी तरह से मैश कर लोगे तो वो थोड़ा अच्छा डार्क कलर देगा आपको, वो रेड या ऑरेंजिश जो मेहंदी के कलर से जिससे हम तंग होते हैं वो नहीं देगा। ठीक है। साथ में स्ट्रॉबेरीज डाली हैं, ओवरनाइट रखो, सुबह अंडा बीच में ऐड करके 1 से 2 घंटे के लिए बालों पे लगाएं। उसके बाद किसी भी अच्छे साबुन से, शैम्पू से जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो आपको सूट करता है, इसको धो लीजिए। अमेजिंग। अच्छा, आपने एक हमें ब्रेन टॉनिक भी बताना था। जी बिल्कुल। अच्छा, ब्रेन टॉनिक का मैं आपको बताऊं कि आपका जितने भी ख़ास तौर पे जो फालसा है, फालसा इसको हम लेते हैं, बादाम, अखरोट, ये आपकी चटनी ही दोबारा बनेगी। एक तो चटनी खाने के लिए ना, एक बच्चों के लिए जैम के तौर पे या आम चटनी के तौर पे, स्लाइस ब्रेड के ऊपर लगाने के लिए, जिस तरह हम आमंड बटर बनाते हैं, जिस तरह हम पीनट बटर बनाते हैं, इसी तरह हम फालसे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अलॉन्ग विद आमंड्स एंड वॉलनट्स। इसी होता ये है कि व्यूअर्स, हम लोग ना जाके बाज़ारों से फ़ौरन भाग के ना जाके जैम ले लेते हैं। वो जैम कम होता है, स्ट्रॉबेरी का उसके अंदर अर्क डला हुआ होता है, या उसका कोई वो डला हुआ होता है फ्लेवरिंग, ऊपर से उसके अंदर सिर्फ चीनी होती है और पानी होता है।
बिल्कुल ऐसे So, देखो बच्चों को कोई भी और नट्स gelatin। खिलाना ना, मैं ये हमेशा कहती हूँ जो बच्चों के फेवरेट फ्रूट्स हैं, जिस तरह स्ट्रॉबेरीज यूजुअली बच्चों को पसंद आता है, खास तौर पे लेकिन टीनेजर्स फालसा में हर बच्चे को नहीं पसंद होता। हर बच्चे को नहीं पसंद होता, तो उसको जब आप नट्स के साथ और बटर के साथ ब्लेंड कर देते हो तो वो बहुत अच्छा सुबह के टाइम पे उनका अच्छा नाश्ता बन सकता है, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं। अब उसमें होगा 1 कप लेंगे आप बटर, उसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून इसका पल्प फालसे का, साथ में 2 से 3 वॉलनट्स, ये एक उसके लिए बता रही हूँ, और तकरीबन 20 ग्राम के करीब बादाम और 10 ग्राम के करीब 4 मगज़। इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये होता है कि अगर आप पीस के उसको थोड़ा सा चूल्हे पे गर्म कर लो, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते कि उसका पानी सूख जाए। हमेशा ये होता है कि हम समझते हैं कि जब आपने उसके अंदर शक्कर या कोई चीज़ डाली और उसको चूल्हे पे ज़्यादा रख दी तो उसकी सारी अफादियत को आपने ख़त्म कर दिया। लेकिन इसको 7 से 8 दिन के लिए बना के रखो, बच्चों को डेली 1 टेबलस्पून दो, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक, एक ब्रेन टॉनिक है। अच्छा, फालसे के शरबत की रेसिपी, क्योंकि हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे, बिल्कुल आप वाली सोच के भाई ज़ैनब कह रही थी कि इसके अंदर मतलब चीनी नहीं डालनी, सो चीनी के बगैर फालसे के शरबत की रेसिपी बता सकती हैं? बिल्कुल बता सकती हैं। एक इसको आप लोगे, 1/2 कप फालसा लो, उसको अच्छी तरह से धो लो, थोड़ा सा भिगो दो, जितनी गंदगी है वो निकल जाए, छान के बाहर निकाल लो। उसके अंदर फिर आप जब ब्लेंडर में डालेंगे तो 1/2 कप आपका फालसा होगा, 1 से 2 कप आप उसके अंदर पानी डालें, तकरीबन 2 चम्मच आप उसके अंदर गुड़ डाल दीजिए या शहद या स्टिविया लीव्स का इस्तेमाल कीजिए। इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। थोड़ा सा अदरक और काला नमक, बहुत थोड़ा हस्बे जायका, उसके अंदर अदरक और काला नमक डालें और ये आपका बेहतरीन। अच्छा, इसको और अच्छा करना हो कि ये आपके लंग्स को भी अच्छा इफेक्ट दे, आप क्योंकि ये आपके जिस्म में से गर्मी को ख़त्म करता है। फालसे की तासीर ठंडी है, ये आपके देखो सर्दन पंजाब में ये ज़्यादा उगता है, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है अल्लाह ताला वहीं पे इसको उगाता भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप अगर इस्तेमाल करते हो तो फिर वो आपकी जो लू लगने की, ख़ास तौर पे जून जुलाई में लू लगने से बच सकते हैं। वो बच्चे जिनको नक्सीर फूटती है, जिनका HP लेवल डाउन है, उनके लिए बेहतरीन ये बनेगा। सो यानी कि इट्स ग्रेट एज एन आयरन क्रिएटिंग। खैर वही वाली बात है ना व्यूअर्स, विटामिन C के साथ वैसे भी आयरन जो है आपके जिस्म में बहुत बेहतर जज़ब होता है। हम अक्सर यही बात करते हैं कि भाई आजकल अनीमिया की बड़ी प्रॉब्लम है, पहले तो सिर्फ बच्चियों में होती थी, अब तो हम लड़कों में भी देखते हैं कि आयरन की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है। ऐसे और चेरीज़ के अंदर आपको, और इसके अंदर ख़ास तौर पे वो भी मुझे सेकंड करेंगे, आपका फॉलिक एसिड बहुत आपको अच्छा मिल जाता है। फॉलिक एसिड देखो वो प्रोटीन है जो आयरन बिल्डअप करता है, तो आपको वो बहुत अच्छा रहता है। वंडरफुल। तो हमने अपनी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो शेयर कर लिए हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो देखें लाइक ट्रीटमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। हमने अभी आपको एक चटनी का बताया, ये हर इंसान यूज़ कर सकता है। ये स्क्रब भी जो आपको हाथों पैरों के लिए बताया, बच्चों के अक्सर जो है वो हाथ पाँव का बुरा हाल हो जाता है स्पोर्ट्स खेल खेल के, टीनेजर्स का, इवन ओल्डर यंगर चिल्ड्रन का, तो ये स्क्रब आप उनके ऊपर भी, उनके भी हाथों पाँव के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। इनग्रोन बालों का जिनको इशू है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। देन वी टॉक अबाउट दिस हेयर मास्क। अब ये हेयर मास्क एक बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है उन ख़वातीन और मर्द हज़रात के लिए जिनके बालों का कलर, उन्होंने बालों को कलर भी करना है, और मास्क क्यों कोई लगाता है बालों पे, क्योंकि बाल डैमेज्ड होते हैं। बिल्कुल। तो आप अच्छा, इसमें अगर आपको मेहंदी के रंग से इशू है कि आपने ये नहीं लगाना, तो इसकी बराबर ही हम वज़न आंवला और रीठा डाल लें इसके नहीं, बट बात ये ना कि देखिए अगर आपने अपने बालों को कलर भी करना है इस मास्क के थ्रू, तो फिर यही बेहतर ऑप्शन है ना। बिल्कुल ऐसे, और एक हेल्दी ऑप्शन है। आई मीन द पॉइंट इज ये केमिकल से आपको दूर रखता है। मैं इतने लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अब अपने बालों को ही सफ़ेद होने दिया है। आई नो विमेन जो मेरे एज ग्रुप के जो कहती हैं भाई हम अपने बालों पे कलर नहीं लगा रहे क्योंकि बाल हाथों में आ जाते हैं। सो ऐसा मास्क जिससे आपकी हेयर ग्रोथ भी बेहतर होगी, आपकी स्कैल्प की हेल्प भी बेहतर होगी और आपके बाल कलर भी हो जाएंगे। एंड देन जैसे कि आपने बताया कि एक टॉनिक, मतलब टॉनिक के तौर पे आप इसको दे सकते हैं। जितने भी आप नट्स का इस्तेमाल करते हो, एक दफ़ा मैं उसमें दोबारा बोल दूं कि बादाम और अखरोट की जो क्वांटिटी है, हमेशा बादाम बेस में ज़्यादा डलता है, अखरोट और 4 मगज़ कम डलते हैं। लोग हम वज़न डाल देते हैं हर चीज़ और फिर कहते हैं वो वाले बेनिफिट्स नहीं आए, मुंह पे दाने निकल गए हैं, मुंह में छाले आ गए हैं। वो सिर्फ इसलिए कि उसको आप मुतदिल करते हो या नॉर्मलाइज करते हो। बादामों की तासीर तर है और बाकी की खुश्क और गर्म है, तो उसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखा जाता है। ऑसम। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, किचन में भी नज़र डालेंगे और अपनी गुफ्तगू को कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। किचन में नज़र डालते हैं और देखते हैं कि हमारी शेफ़ ने क्या तैयार किया है। जी बिल्कुल, हमारे हनी चिली विंग्स और साथ पाइनएप्पल लेमनेड बिल्कुल तैयार है। इसको आप इसी तरह प्रेजेंट भी कर सकते हैं, हो सकता है तो आप पाइनएप्पल भी ऊपर गार्निश कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिस तरह से आप हनी विंग्स प्रेजेंट कर सकते हैं। इंडिविजुअल सर्विंग के लिए ये बहुत अच्छा है। 4 विंग्स आर मोर देन इनफ। और मतलब खाना पहले आंखों से ही खाया जाता है और स्मेल से, तो इंसान अगर अच्छे तरीके से सर्व करे। अब बहुत से लोग हैं जो एक पूरा वो जो कहते हैं ना एक डोंगे में डाल के सर्व कर देते हैं, फिर बच्चे भी इतने उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा, अभी हमने पाइनएप्पल की भी बात की, तो आई नो पाकिस्तान में पाइनएप्पल इतना रेडिली अवेलेबल नहीं होता, लेकिन आ जाता है, मतलब आपको मिल जाता है फ्रेश पाइनएप्पल एवरी नाउ एंड देन। थोड़ा सा अनानास के बारे में आप दोनों मुझे बताएंगे कि वो सेहत के लिए कितना यूज़फुल है। अगर हम पाइनएप्पल की बात करें तो पाइनएप्पल जो है वो उसमें भी विटामिन सी जो है बहुत ज़्यादा रिच होता है। वो हमारी स्किन के लिए, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, हमारे ब्लड प्रेशर को लोअर रखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। लेकिन जब भी आप पाइनएप्पल को यूज़ करें, आपको ये पता है कि वो टिन में होता है, और लोगों को ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि जो उसके अंदर सिरप होता है वो पाइनएप्पल का पानी नहीं होता, बल्कि वो उसको प्रिजर्व करने के लिए डाला जाता है। आप उसके पानी को डिस्कार्ड कर दें और पाइनएप्पल खाली जो है उसको यूज़ करें। चाहे आप उसको अपने मीठों में इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रेश उसको जब टिन को खोल देते हैं तो उसको मैक्सिमम 5 से 6 दिन तक रखें, वो भी ज़्यादा है, वरना उसको फ्रिज के उसके बाद इस्तेमाल एक्चुअली फ्रेश पाइनएप्पल अगर मिल जाए, जो मिल भी जाता है पाकिस्तान में कभी कभार, तो उसको तो बाय इटसेल्फ बस छीलें आप उसको और बीच में से उसको काट के वो तो बहुत ही एक मज़े का होता है। एग्जैक्टली जी बिल्कुल ऐसा। ये पाइनएप्पल को अगर आप इसको शक्ल देखो ना, तो ये आपकी यूट्रस हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, पाइनएप्पल का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे आपकी जो ओव्यूलेशन पीरियड है उसके अंदर हम हमेशा कहते हैं कि इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। ओव्यूलेशन पीरियड की अगर बात करें तो मैं हमेशा कहती हूँ कि 7th डे से लेके टिल द 18th डे आपको हर वो खुराक खानी चाहिए कि जो आपकी यूट्रस की एक्टिविटी को बेहतर करे, उसको स्ट्रेंथ दे। तो पाइनएप्पल उसमें से एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर फ्रेश मिल जाए तो अच्छा है। वही बात है कि टिन पैक अनफॉर्चुनेटली वो वाली प्रॉपर्टीज़ आपको नहीं प्रोवाइड करता। हाँ, एक जायका ज़रूर देता है आपके खानों में, लेकिन अगर आप कहो कि वो आपको उस तरह से जो फ्रेश पाइनएप्पल की बात है वो देगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं देता। सो जब भी आप अपनी फ़ीमेल हेल्थ के लिए अगर आप ख़वातीन इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि उसको फ्रेश पाइनएप्पल को इस्तेमाल करें। अच्छा, एक बात, हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करें, सुलाफिस से भी यही डिस्कशन हुई और शुरू में भी मैंने यही बात की कि भाई एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। हर वक्त डाइटिंग, भूखा मरना, पहले मैं करती थी ऐसे प्रोग्राम, आपको भी पता है कि हम कीटो शीटो इन सब की बात करते थे, लेकिन वक्त के साथ हर इंसान इवॉल्व करता है और हम रियलाइज़ करते हैं। अब देखिए जिस स्टेज पे मैं हूँ ज़िंदगी के, आई हैड चिल्ड्रन, मेरी ज़िंदगी मेरी बॉडी बड़े वेयर एंड टेयर से गुजरी है। अब मैं अगर भूखी मरूँ या कोई एक मेजर फूड ग्रुप निकाल लूँ तो मैं अपना बेड़ा गर्क कर लूँगी, हड्डियाँ रह जाएंगी, फिर ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, फिर एनीमिया भी होता है, दिल के अमराज हो जाते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। तो हेल्दी ज़िंदगी में फलों का क्या अमल दखल है? हेल्दी लाइफ के लिए जो फल हैं वो एक ऐसे ब्लेसिंग है हमारे लिए, जो कि हमें ना तो बहुत ज़्यादा कह लें फ़ैट दे रहे होते हैं, ना ही हमारी बॉडी में से बहुत ज़्यादा हमें मोटा कर रहे होते हैं, बल्कि फ्रूट्स जो होते हैं वो एक शुगर भी प्रोवाइड करते हैं, हेल्दी जो एनर्जी होती है, हेल्दी डिजर्ट के तौर पे। एग्जैक्टली, बट फ़ौरन खाने के बाद नहीं खाना। हाँ, और सीजनल और खाने के फ़ौरन बाद ना खाएं। और फ्रूट्स की ये चीज़ है कि जब आप फ्रूट हमारे जो है ना सैलड्स और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मिक्स करके खाने का बड़ा रिवाज है। मैं ये कहती हूँ जब भी खाएं, एक फ्रूट एक टाइम पे खाएं और उसके बाद दूसरे को कंज्यूम करें। लेकिन हमारे यहाँ तो फ्रूट सैलेड खाते हैं, या जिसको हम कहते हैं फ्रूट चाट खाते हैं। अब थोड़ा बहुत लोग इस तरफ आ गए हैं कि केला कट किया, थोड़ा सा उसमें आपने चेरी कट करके डाल लिया, उसमें आपने सेब काट करके, और वो एक बोल बना के खा लेते हैं। अब जब वो बोल बनता है ना तो उसके अंदर फिर चीनी भी जाती है, जूसेस भी डलते हैं, उसको मीठा भी किया जाता है, वो ना किया जाए। या मिक्स करके खा सकते हैं अगर उसमें हम एक्स्ट्रा कोई नॉनसेंस ना डालें। हाँ, लेकिन ये है कि कोशिश करें कि एक टाइम पे एक ही फ्रूट खाया जाए। अच्छा, ताकि आप उसकी प्रॉपर्टीज और उसके हेल्थ बेनिफिट्स को एंजॉय कर सके, क्योंकि हमें नहीं पता एक में ऐसी चीज होती है जो दूसरे को काउंटर हिंड्रेंस कर रही होती है। कई बार ऐसे होता है कि हिंड्रेंस हो जाती है, वो दूसरे की एब्जॉर्प्शन को रोक देती है। इसलिए बेटर है कि अगर आप एक टाइम पे एक फ्रूट खाओ तो वो आपके लिए, स्किन के लिए भी अच्छा, आपकी गट हेल्थ के लिए भी अच्छा, आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा होता है।
कई बार एक फ्रूट होता है वो एक जगह वर्क करना शुरू करता है, दूसरा आके उसकी इंटरफेरेंस, तो वो बिल्कुल चीज़ जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही। और फल हमेशा, मैं हमेशा कहती हूँ कि फल आप हमेशा अपने खाने से पहले खाओ। क्यों? एक तो वो आपको ऐसा फाइबर प्रोवाइड कर देगा, आपका खाना भी ज़्यादा नहीं खाया जाएगा, आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाते हो। और फिर जो फ्रूट्स जितने भी हैं वो जल्दी हज़म होते हैं बनिस्बतन बाकी खाने के। तो जब तक कि आप उसको बाद में लेते हो या वक्फे से लो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके साथ साथ जैसे बात है कि इकट्ठा बहुत सारा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक एक फल को उसकी अपनी अफादियत को, उसके अपने जायके को एंजॉय करने के लिए अलग अलग खाओ और मौसम का खाओ। हेल्दी लाइफस्टाइल की अगर बात आती है ना, तो मैं हमेशा कहती कि बहुत अपने मौसम का आप इस्तेमाल करो। जी हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा बस केला और सेब ही खाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा अमरूद। आई एम सॉरी, मोस्ट घरों में मैं ये देखती हूँ, और आम आ गया सीज़न में तो आम खा लिया। ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों के घर में मैंने यही देखा है। और कभी कभी मैंने देखा है कि लोग तरबूज भी खा लेते हैं, बट जो दूसरे फ्रूट्स होते हैं, जैसे अब कीवी भी आपको मिल जाता है, आपको चीकू भी मिल जाता है पाकिस्तान में, मतलब इनके बेनिफिट्स तो बहुत हैं सब फलों के। बिल्कुल हैं। और मतलब वेरिएशन में नहीं जाते। लोग कहते हैं हाँ जी हम फल खाते हैं, क्या खाते हैं जी, केला खा लेती हूँ एक दिन में। तो सिर्फ केले पे क्या आपका होना है? ऐसे ही। लेकिन देखो आप ये भी तो देखो कि हमारे बहुत सारी पब्लिक ऐसी जो कीवी और इस तरह की चीज़ों को नहीं भी ले सकती है। तो फिर अल्लाह ताला ने तो आपके लिए हर तरह की ऑप्शन रखी है। जितना कीवी में विटामिन सी मिलेगा उतना ही मौसमी फल इस वक्त अगर चेरीज़ और स्ट्रॉबेरीज़ आई हैं उनमें मिल जाएगा। तो जो सबसे सस्ता, मैं हमेशा कहती हूँ जो सबसे सस्ता मार्केट में बिक रहा है, इसका मतलब है कि इस सीज़न के लिए परवरदिगार ने ये आपके लिए एक ब्लेसिंग रखी है। उसको खाओ भी, लगाओ भी, उसका इस्तेमाल, उसके जड़ों का इस्तेमाल, उसके पत्तों का इस्तेमाल सीज़न के साथ। ये जुगन हमें समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम आउट ऑफ सीज़न, आउट ऑफ रीजन चीज़ें खाते हैं। हम तो शहद भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो कोई बाहर से लेके आ रहा है, तो कोई किसी और, कोई अप नॉर्थ से लेके आ रहा है। और आप लोगों ने मुझे ये बताया कि भाई जिस जगह का आप हैं उस जगह का शहद इस्तेमाल करें। आप ये सिंपल देख लो ना, अगर प्रॉपर्टीज़ कोकोनट की बहुत ज़्यादा है, कोकोनट ऑयल की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है, वो कोस्टल एरिया में ज़्यादा उसके बेनिफिट्स होंगे। पंजाब में आके वही आपको बवासीर कर सकता है। आपके पंजाब का एक अपना मौसम है, परवरदिगार ने उसके हिसाब से आपको सरसों दिया है। तो यहाँ सरसों का तेल, अब यही सरसों का तेल लेके जाके आप कराची या इस तरह के किसी कोस्टल एरिया में इस्तेमाल कर दोगे, तो वो जो बेनिफिट्स हम उसके पढ़ते हैं किताबों में, वहाँ के लोग कहेंगे हमें वो नहीं मिला, क्योंकि वो उनके रीजन का नहीं है। उनके इलाके में उनके मौसम के मुताबिक अल्लाह ने हर मौसम के मुताबिक, ऑयल्स की बात करें तो कोस्टल एरिया को कोकोनट ऑयल दे दिया, पंजाब को सरसों दे दिया। आप चले जाएं डेजर्ट साइड पे, सऊदी साइड पे, तो वहाँ पे आपको जैतून ज़्यादा मिलता है। तो आप अपने इलाके की चीज़ों को इस्तेमाल करें, वो आपको खुबानी के तेल की तो हर वक्त तारीफ की जाती है। तारीफ तो सबकी है, देखो कोकोनट ऑयल की तारीफ कम है, खुबानी की तेल की भी है। खुबानी का तेल जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए करते हैं, 1 टीस्पून का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपने जैतून का तेल अपने रीजन में नहीं उग रहा, अगर जैतून, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता आपकी जितना कलर का हार का एरिया सारा जैतून अब आने लग गया है, लेकिन जब नहीं था तो वो 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून इज़ इनफ। बजाय ये कि आप उसको कुकिंग में आप उसको एक्स्ट्रा यूज़ करें तो वो बुरा है। अब यहाँ जैसे देसी घी है, वो हमारे इलाकों का है, हमारी चीज़ है, वो हमारे लिए बेहतरीन है। जितने भी ये ऑयल्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए तो अच्छे नहीं है। जितना आप देसी घी इस्तेमाल करोगे, आपके इलाके का है, उसको इस्तेमाल करो तो वो बेहतर है। एंड में क्या कहना चाहेंगी ज़ैनब? अपने एरिया की जो चीज़ है उसको वहाँ इंजॉय करें, और अगर कहीं और जा रहे हैं तो उसको इंजॉय करें, यानी इंजॉयमेंट रखें लेकिन उसको बदलते रहें विद द राइट काइंड। बिल्कुल, एंजॉयमेंट्स भी बहुत किस्म की होती हैं, राइट भी होती है, रॉन्ग भी होती है, तो बैलेंस। बिल्कुल, बैलेंस इज एवरीथिंग। हमारा मजहब हर लेवल पे हमें सिखाता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच गर्ल्स, थैंक यू, ऑलवेज अ प्लेजर एंड ऑनर हैविंग यू बोथ ऑन द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू हमारी शेफ़ का भी, जो अभी तक किचन में लगी हुई हैं, हमारी टीम के लिए भी अब मेरे ख्याल से निकाल रही है। थैंक यू सो मच। विंग्स एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी की फेवरेट है, बट अगेन एवरी नाउ एंड देन एज अ ट्रीट के तौर पे अगर बनाना है, और अगर मंगवाने पे बात आ रही है तो घर पे ही बनाएं। मैं हमेशा यही कहती हूँ, नगेट्स, फ्राइज़, हर चीज़ घर पे बनाई जा सकती है। आई नो कि ये अनहेल्दी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ख़िलाफ़ भी मैं बात करती हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जो लोग शौक़ से खाते हैं, जिनको जायका लग चुका होता है, वो इंसिस्ट करते हैं उसको खाना। तो फिर बैलेंस के साथ एवरी नाउ एंड देन ऐसी चीज़ों को ट्रीट होना चाहिए, नॉट डेली यूज़ की चीज़, बिकॉज देन कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, तबीयतें भी ख़राब होंगी, हार्ट पेशेंट्स के लिए इशू बनेगा। सो जस्ट बी केयरफुल एंड यूज़ थिंग्स बैलेंस के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।